नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। आज की सत्संग की घड़ियां बख्शने के लिए महाराज अनंतम शुक्राना। पूरी मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका स्वागत है। और हमारे साथ आज महाराज की बहुत प्यारी संगत मानसी श्रीवास्तवा जी जुड़ी हुई हैं। आइए उनसे उनका सत्संग सुने। मानसी आंटी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। um, मैं अपना जय गुरु जी। um, अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना टू मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम, multilingual global, to give me this wonderful platform. Thank you, Asan uncle. मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाली हूँ। मैं अभी तक एकदम ठीक थी, बट जैसे ही वो मंत्र जाप स्टार्ट हुआ थोड़ा सा घबराहट हुआ। एंड बस गुरुजी को यही बोला, आप यहीं बैठे रहिएगा, जो वो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। अम, अम, शब्द चल रहा था, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और मेरे साथ शायद यही है कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। हर घड़ी हर क्षण, बोलते हैं 24/7, एवरी सिंगल सेकेंड गुरु जी इज विद मी। मैं, जैसे गुरु जी बोलते थे कि शुरू से अपना जर्नी सुनाने के लिए, तो मैं शुरू से अपना गुरु जी के साथ जर्नी आप सबको बताऊंगी। मेरे लिए गुरु जी क्या है, मैं वो बयां तो नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती। पर मैं अब मुझे लगता है कि मैं शायद एक सेकंड भी गुरुजी के बिना नहीं रह सकती। आ, या बस आ, मुझे शब्द नहीं आ रहे हैं। पर गुरुजी ने मेरी लाइफ पूरा, बोलते हैं जैसे कि 360 डिग्री चेंज करी है। मेरे को पूरा बदला है। मुझे आ, मैं नहीं कहती कि मैं एकदम बेहतर इंसान बन गई हूँ, या आ, एक आई एम नॉट, आई नॉट से आई एम नॉट अ बेटर ह्यूमन बीइंग, स्टिल आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। पर गुरुजी जैसे हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के एक एक स्टेप मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। एंड मैं उनका जितना शुक्राना, एक एक सेकंड जितना शुक्राना करूं गुरुजी का, शायद उतना कम है। मतलब शुक्राना भी शायद बहुत छोटा वर्ड है गुरुजी के लिए, एज पर मी। क्योंकि मैं अपना जर्नी आप सबसे शेयर करती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेके। तो मैं नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में, और अ, कौन गुरुजी, ना मैं किसी गुरु को ढूंढ रही थी, ना किसी गुरु की जरूरत थी लाइफ में। लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी। ऐसा नहीं है कि लाइफ में ऊपर नीचे सबकी लाइफ में होता है। मेरी लाइफ में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे था। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबकी लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में भी था। बट 2021 कोविड हिट के बाद, 2021 आई लॉस्ट माई मदर, and I was very close. Very close to my family. 2015, I lost my father. मेरी मम्मी ने मुझे संभाला। uh, uh, इंडिया जाती थी। मैं ओहायो में हूँ अभी। तो इंडिया जाती थी, बट ऐसा लगता था जैसे कुछ खाली है, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी रही हूँ और अपने ससुराल में सबसे छोटी रही हूँ। तो सबने सर पे बिठा के रखा, तो इतना प्यार सबसे मिला। बट बोलते हैं ना कि वो नजर लग जाती है आपको। 2022 में, 2015 में आई लॉस्ट माई डैड, एंड आई वॉज वेरी अटैच टू हिम, वेरी क्लोज टू हिम। बट माई मॉम वॉज देयर, मेरे पिलर के जैसे मेरे साथ खड़ी थी। एंड उनको पता था, मतलब कि कितना बड़ा इफेक्ट हुआ है मुझे। तो वो खड़ी थी, इसलिए कुछ
उतना पता नहीं चला। 2022 में जब मैंने अपनी मॉम को खोया, एंड जस्ट 5 मिनट पहले उनसे बात हुई थी, एंड 5 मिनट बाद खबर आई कि शी इज नो मोर। तो जैसे कि पूरा, आई थिंक समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। जिसके बिना आप एक से मतलब कुछ भी होता था तो आप जिसके पास भागते थे, अच्छा ये हुआ, ये नहीं हुआ, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात शेयर करना। शी वॉज नॉट देयर। एंड कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि उनकी डेथ हुई, विच आई थिंक गुरु जी जानते हैं। um, उसके बाद मेरा बड़ा भाई था, मुझसे 7 साल बड़ा। ही वॉज वेरी अटैच टू माई मॉम। 1 साल के अंदर अंदर काफी चीजें होती गई, एंड 1 साल के अंदर अंदर ही passed अवे। तो बेसिकली माई होल फैमिली वॉज गॉन फॉर मी। और आई थिंक उसके बाद से बोलते हैं ना, गुरुजी जब आते हैं आपकी लाइफ में तो आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं। पर मेरे साथ था कि मैं नींबू की तरह निचुड़ चुकी थी और गुरुजी मुझे संभालने के लिए आए। मेरे भाई की डेथ हुई, बहुत चीजें स्टार्ट हुई उसके बाद, जो चीजें कभी लाइफ में सोची भी नहीं थी, कभी इमेजिन, सपने में भी इमेजिन नहीं करी थी। प्रॉपर्टी केसेस स्टार्ट हो गए, फ्रॉड केसेस स्टार्ट हो गए, और क्या क्या नहीं हुआ। मतलब लाइफ ऐसा हो गया था कि लगता था कि अभी आप सुबह जब आप फोन खोलोगे तो लगेगा कि आज आपके बारे में क्या आया है। आप मैं हर 2 महीने में इंडिया जाना पड़ रहा था। काफी चीजें हो रही थी, बहुत चीजें हो रही थी। वेरी क्लोज फैमिली, दे डिड कोर्ट केस बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। मेरे भाई का भी कुछ अनफॉर्चुनेट डेथ था, इट वाज नॉट नेचुरल डेथ। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या करूं। कभी जिस चीज को सोचा नहीं, लोगों के बिना कभी नहीं रही, और ऐसे सर्कमस्टेंस कि समझ में नहीं आ रहा था। नींद उड़ गई थी, नींद नहीं आती थी, समझ में नहीं आता था कि करो क्या आप। रात रात भर पागल जैसा घूमती रहती थी। फर्स्ट मैं गुरुजी से कैसे मिली, एंड मैं अपने आप को इतना, शायद मेरे कर्म अच्छे हैं या थे कि मुझे गुरुजी ने चुना। मैं हमेशा यही सबको यही बोलती हूँ कि मुझे गुरुजी ने चुना। मुझे गुरुजी के बारे में किसी से पता नहीं चला। शायद वो जानते थे कि मैं किस चीज से निकल रही हूँ, किस पेन से निकल रही हूँ, मैं सह नहीं पा रही हूँ। और तो पहला जब मैंने सबसे पहले गुरुजी को देखा, तो एक राज कपूर फैमिली का एक वीडियो रोटेट होता है, और उस वीडियो में गुरुजी का स्वरूप लगा था और वो लोग सब बैठे थे। मुझे कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में, कौन है गुरुजी। बट जब मैंने वो वीडियो देखा, पहला थॉट मेरे दिमाग में यही आया था कि बाप रे, ये लोग भी अब कोई गुरु को फॉलो करते हैं। मतलब अब ये कौन से नए गुरु आए हैं। मैंने उससे पहले शायद गुरुजी को कभी लाइफ में नहीं देखा था या कभी उनके बारे में सुना भी नहीं था। बट उस तरह से शायद वो मेरी लाइफ में आ रहे थे। तो पहला थॉट वही था कि अब ये कौन से गुरुजी आ गए हैं, अब ये कौन से नए बाबा मार्केट में आ गए हैं। वीडियो चला गया, खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने से कनेक्ट करना स्टार्ट किया। और मैं फेसबुक खोलती थी, मैं इंस्टा खोलती थी, या कोई भी सोशल मीडिया खोलती थी, तो मुझे एक ही मैसेज आता था कि मुझे चाय पिला। मुझे पता नहीं था ये कौन है, मुझे पता नहीं गुरुजी कौन है, कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं मालूम था। बस एक मैसेज आता था कि चाय पिला। समझ में नहीं आता था किसको चाय पिलाऊं, क्या करूं। हालात ऐसे चल रहे थे कि मैं डिप्रेशन में जा रही थी कि कुछ मतलब दिमाग स्थिर, बोलते ना, स्थिर था ही नहीं। बैठे बैठे अभी एकदम नॉर्मल हूँ, बात कर रही हूँ, बैठे बैठे रोना स्टार्ट। घर से निकल जाती थी, पार्किंग लॉट में खड़ी होके घंटों रोती रहती थी। समझ में नहीं आता था क्या करूं। हर 2 महीने में इंडिया जाना पड़ रहा था, कोर्ट केसेस चल रहे थे। आ, ऐसे ऐसे लोग, मतलब आप एकदम
क्या बोलते हैं कि आप अकेले खड़े हो और चारों तरफ आपके गिद्ध आपको नोचने के लिए खड़े हैं। तो कुछ समझ में नहीं आता था कि लाइफ में चल क्या रहा है। पर जब भी मैं फेसबुक खोलती थी, जब भी इंस्टा खोलती थी, मुझे हमेशा एक मैसेज कि चाय पिला, चाय पिला, लंगर करा। समझ में नहीं आता था कि किसको चाय पिलाऊं, किसको लंगर कराऊं। तब तक कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में। बस यही आता था कि चाय पिला, चाय पिला, चाय पिला, चाय पिला। जब खोलो यही मैसेज, पहला मैसेज यही होता था कि चाय पिला। तो मैंने कि, और मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ, तो मुझे लगा कि इतने मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं जब इंडिया जाऊंगी तो इस बार जब बाहर ये सब बैठे रहते हैं, तो उनको खाने के पैकेट्स या कुछ बना के और मैं दे दूंगी। मैं इंडिया गई, मुझे इंडिया जाना था, इंडिया पहुंची, दिल्ली पहुंची। मेरी जेठानी मुझे लेने आए, उनके घर गए, तो ऐसी बात चल रहा था। तो मैंने देखा कि उनके बेड के साइड में, तब तक पता नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप बोलते हैं। तो देखा गुरुजी का साइड में गुरुजी का पिक्चर है। तो मैंने दीदी को पूछा, मैंने, दीदी ये कौन है? तो दीदी बोली कि ये ऐसे ऐसे गुरुजी हैं छतरपुर में, और हम भी बस अभी रिसेंटली फॉलो करना स्टार्ट किए हैं, और तुम ये हम यहाँ पे जाके लंगर खा के आए थे, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने, अच्छा। तो दीदी को बोला, मैंने, दीदी ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं, जब फोन खोलो इनका मैसेज होता है कि चाय पिला, जब फोन खोलो मैसेज यही होता है, चाय पिला। तो दीदी बोली, अगर तुमको चलना है तो आई कैन टेक यू टू छतरपुर। तो मैंने, नहीं अभी तो नहीं, अभी तो मुझे काम खत्म करना है। नेक्स्ट डे आई एम फ्रॉम जयपुर, नेक्स्ट डे आई वेंट टू जयपुर। अपना काम वाम खत्म करके मैं वापस आ गई। जब यहाँ वापस आई तो एक किसी ने अपने घर में डिनर के लिए बुलाया। मतलब वो मुझे कैसे अपने से कनेक्ट कर रहे थे, वो ही जानते हैं, या वो जानते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, मैं कहाँ गलत थी, मैं कहाँ सही थी। उनको सब पता था। और उन्होंने कैसे मेरा हाथ थामा था। अ, जिसने हमको डिनर पे बुलाया, हम उनके घर गए। जैसे ही अंदर एंटर किया, देखा गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप। तो ये सब तो चल ही रहा था गुरुजी के बारे में, मतलब कुछ पता नहीं था, बट वो चाय वाला जो इंसिडेंट चल रहा था। गुरुजी, उसको पूछा कि ये कौन है, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं, और छतरपुर में है। तो हम भी गए थे मंदिर और ये। तो मैंने, अच्छा, मैंने इनकी तब कुछ नहीं पता था क्या होता है, बस था कि चाय पिलानी है। तो मैंने कि, अच्छा तुम्हारे यहाँ जब पूजा होगी इनकी, तो कैन यू लेट मी नो, आई जस्ट वांट टू कम एंड डू सेवा, आई वांट टू मेक चाय। तो उसने बोला, हाँ काफी लोग सेवा करते हैं, तो तुमको चाय बनानी है तो जरूर तुम आ जाना। मैं अभी तो है नहीं मेरे यहाँ सत्संग, तो तुम जब होगा तब मैं तुमको जरूर बताती हूँ। मैंने, ठीक है। तो हुआ। अंदर इतनी क्यूरियोसिटी थी, इतनी क्यूरियोसिटी थी कि मैं नहीं बता सकती। मतलब मैं इतना वियर्ड एक्ट कर रही थी, या गुरुजी मुझसे करवा रहे थे, गुरुजी जिस तरह से मुझे अपने से जोड़ रहे थे। मैं पागल, मतलब दिमाग तो वैसे ही उस टाइम खराब था, और लग रहा था कि मुझे चाय पिलानी है। मतलब वो चाय का भूत जो मेरे ऊपर सवार हुआ था। और मैं हर थोड़े दिन में उसको कॉल करूं कि तुम्हारे यहाँ कब है गुरुजी का पूजा, मुझे प्लीज बताना, मुझे चाय बनानी है। मैं लिटरली पूरी तरह से उसके पीछे पड़ गई कि बस मुझे तुम्हारे घर में चाय बनानी है। और वो भी बेचारी परेशान होके मुझे बोली कि देखो, अच्छा, उसने बोला ये डेट को सत्संग है, तुम आ जाना, बट तुमको इसमें शब्द चलते हैं, तुम पंजाबी में शब्द होते हैं, तो समझ में तुमको आएगा नहीं। तो तुम एक काम करना, चाय बनाना, और चाय बना के चली जाना। और फिर 4 बजे डिनर होता है, तो तुम डिनर के लिए अगर चाहो तो आ जाना। तो मैंने, नहीं डिनर तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे चाय बनानी है। हुआ। और मैं हर थोड़े दिन में उसको कॉल करके, मतलब मैंने उसको परेशान कर दिया था बेसिकली, कि मुझे चाय बनानी है। और जब तक वो चाय बनी नहीं, वो मैसेजेस बंद नहीं हुए। फाइनली वो दिन आया। मेरा टाइम इतना खराब था, इतना खराब था कि मतलब
मेरी शक्ल पे 12 बजी रहती थी, वेट लूज हो गया था बहुत ज्यादा, और क्या क्या नहीं हुआ था। बस मैं रोती रहती थी, मतलब बैठी हूँ, काम कर रही हूँ, काम करते करते रोना स्टार्ट। क्यों लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलत किया? मैंने किसी का गलत नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो इतना गंदा टाइम था कि कई बार मैं गूगल करती थी कि हाउ टू सुसाइड, और लगता था कि मेरा सब कुछ खत्म है। मैं इंडिया भी जाती थी तो मैं अपने खुद के घर नहीं जा पाती थी, क्योंकि मुझे छुप के जाना पड़ता था। मतलब वो टाइम मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि वो क्या टाइम था। पर मेरे गुरुजी जानते थे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनको सब पता था। फाइनली वो दिन आया। मैंने मैंने उसको कॉल किया कि, तो उसने बोला कि, फिर उसने मुझे 2-3 बार यही चीज बोली कि तुम आ जाना, चाय बना देना और चली जाना, और डिनर के लिए आ जाना। तो मैंने, नहीं डिनर का तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे मुझे बस चाय बनानी थी, चाय चाय बनानी थी, चाय का भूत सवार था। फाइनली वो दिन आया, उसने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम 5-6 कैन्स ले आओ, चाय तो यहीं बनेगी, तो 5-6 दूध के कैन्स ले आना और यहाँ आके चाय बना देना, और ये टाइम पे आ जाना, क्योंकि चाय जल्दी बनती है। तो मैं ना, ठीक है। मैं अपना कैन्स लेके और मैं पहुंच गई। मेरी शक्ल पे 12 बजी हुई थी, क्योंकि मैं पार्किंग लॉट में पहले खड़ी होके अपना रोना धोना करके, सब कर कुरा के एंड उसके यहाँ पहुंची। जब मैं वहां पहुंची, कुछ मतलब वो मेरा शायद पहला गुरुजी के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन जिसे बोलते हैं, वो था। और बोलते हैं कि गुरुजी का मेन प्रसाद होता है चाय, और वही चीज वो मुझसे बनवा रहे थे। मैं पहुंची, तब तक कुछ नहीं पता था, तब तक गुरुजी के बारे में कोई एबीसीडी कुछ नहीं पता था। बस चाय बनाना है, चाय बनाना है, चाय बनाना है। वहां पहुंची। आ, उसने बोला, अच्छा, चाय चढ़ा दो, चाय चढ़ा दिए, तुम दूध मिला दो और चीनी मिला दो और तुम्हारा काम हो गया। वहाँ पे एक और आंटी थे, तो उन्होंने बोला कि आप रुक नहीं रहे हो? तो मैंने कि नहीं नहीं आंटी, मुझे झूठ बोला कि मुझे मेरे बेटे को लेने जाना है, उसको कहीं छोड़ के आई हूँ, तो जाके उसको पिक करना है। पर अंदर पता था कि वो जिसके घर में सत्संग है वो खुद ही नहीं चाहती कि मैं उसके यहाँ रुकूं। तो चाय बन गई। तो फिर उसने मुझे बोला कि अच्छा, नीचे आके बेसमेंट में गुरुजी के दर्शन कर लो। तो तब भी नहीं पता था कि गुरुजी हैं, गुरुजी नहीं है, गुरुजी कौन है। तो मैंने कि ठीक है, नीचे गए तो गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। तो मैंने, गुरुजी का है? तो बोली कि नहीं, ऐसे ही गुरुजी का गद्दी रहता है, और यहाँ भी सब बैठेंगे और शब्द चलेंगे, और बस यही रहता है। तो मैंने, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनको प्रणाम किया और मैं वहां से वापस आ गई। वो दिन है और आज का दिन है। आज तक कभी नहीं आया कि मुझे चाय बनानी है। पर उस दिन के बाद से, वो जो उन्होंने मुझसे चाय बनवाई, वहां से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ, वही बोलता ना, गुरुजी के साथ जर्नी कब से चल रही है वो तो कोई भी नहीं जानता। पर मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी के बारे में जानने की, वहां से शुरू हुई। अंदर इतनी क्यूरियोसिटी थी कि कहाँ से पता चलेगा मुझे गुरुजी के बारे में, किससे पता चलेगा, कहाँ पता करूं, किससे पता करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस गुरुजी के बारे में जानना था, गूगल करना स्टार्ट किया, ढूंढना स्टार्ट किया कि गुरुजी का कोई ग्रुप है, फेसबुक पे ढूंढना स्टार्ट किया। फिर एक ओहायो का ग्रुप पता चला, अपने आप को उसमें ऐड किया। बट फिर भी पता नहीं चल पा रहा था कि कैसे कनेक्ट करूं अपने आप को, मतलब कौन है, मतलब जो गुरुजी मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे थे, जो पागलपन पैदा कर रहे थे उस टाइम, कि मैं उस पागलपन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पर मैं उस टाइम इतनी बेचैन थी, इतनी बेचैन थी कि मुझे जानना है, मुझे बस गुरु जी के बारे में जानना है, कौन है ये, कौन है, क्या हो रहा मेरे अंदर, क्या हो रहा था मुझे खुद को नहीं पता। मैं वॉक करने निकलती थी, बस मुझे लगता था कि कहीं से गुरु जी के बारे में पता चल जाए। फिर एक दिन ऐसे ही एक किसी फ्रेंड से बात कर रही थी, और बात करते करते मैंने उसको बताया, मैंने ऐसे ऐसे चीज हुआ मेरे साथ, मैंने जाके चाय बनाई,
तो बोली बोले छतरपुर वाले गुरुजी। मैंने हाँ वही सुना है मैंने। तो बोली अरे उनको तो मैं भी फॉलो करती हूँ। तो मैंने अच्छा। तो बोली अरे कितने लोग फॉलो करते हैं, पता चला मेरे कितने क्लोज फ्रेंड्स, कितने क्लोज नोन्स सब गुरुजी को फॉलो करते हैं। तो मैं उसको बोली मैं ना कि तब पता नहीं था, तो मैंने कि गुरुजी का कुछ आ, फोटो या कुछ मिल सकता है क्या। तो बोली कि हम लोग सत्संग में जाते हैं तो काफी ये सब रहता है, ब्रेसलेट्स वगैरह, मेरे पास कुछ ब्रेसलेट्स पड़े अगर तुझे चाहिए तो मैंने ठीक है मैं अभी लेने आ रही हूँ। मैं उसके यहाँ गई और पहला ब्रेसलेट जो मुझे गुरुजी का पहला जो स्वरूप मेरे पास आया था, और वो ब्रेसलेट था क्रिस्टल का ब्रेसलेट। और उसमें गुरुजी का जो स्वरूप था येलो टी शर्ट में, बड़ा गुस्से में उसको पहना। और बस उसको देख के लगता था मैं ना गुरुजी कितने गुस्से में हैं, ये इतने गुस्से में क्यों है। तो वो पहला जो ब्रेसलेट मुझे मिला गुरुजी का, बस वो पहन के मैं घूमती रहती थी। और पता नहीं था तब भी क्या चल रहा था, नहीं पता था। उसके बाद मेरे हस्बैंड इसको एक टूर पे जाना था। और जब वो जाने लगा तो उसको पता नहीं था कि मैं ऐसे ऐसे किसी गुरुजी के बारे में पता कर रही हूँ, या ऐसे कुछ हो रहा है। तो मैंने उसको आ, मैंने वो जाना था कोई जरूरी काम से, तो मैंने कि एक काम करो, ये ब्रेसलेट है, तुम ये ब्रेसलेट पहन लो, और जब वापस आओगे तो मुझे ब्रेसलेट वापस कर देना। तो उसने मुझे बोला कि कौन ये, क्या ब्रेसलेट है और ये कौन है। तो मैंने ये गुरुजी है। तो बोला कौन गुरुजी। तो मैंने बस गुरुजी है, तुम पहन के जाओ और बस आओगे तो मुझे वापस कर देना। तो उसको लगा कि ये, क्योंकि जो हालत उस टाइम मेरा था और जिस सिचुएशन में मैं थी, उसको लगा कि मैं पता नहीं किस कल्ट में फंसती जा रही हूँ। तो उसने बोला ये क्या, किस चीज में तुम फंस रही हो, ये कौन है, तुम कुछ जानती नहीं हो, ये सब क्या क्या करना स्टार्ट किया है तुमने। तो मैंने नहीं, बस तुम ना चुपचाप पहन के उसको जाओ, और जब वापस आओगे तो मुझे ना ये ब्रेसलेट वापस कर देना, बस तुम पहन के जाओ। तो वो भी चला गया क्योंकि उसको लेट हो रहा था। जब एयरपोर्ट पहुंचा उसने मुझे कॉल किया। तो बोला कि ये कौन है ये। तो मैं ना कि गुरुजी है। तो बोला कौन गुरुजी। मैं ना, मुझे नहीं पता, बस गुरुजी है, और मुझे ना पूजा से ब्रेसलेट मिला है, और बस तुम पहनो और वापस आओगे तब तब बात करेंगे। वापस आया ट्रिप से, ब्रेस सबसे पहले उसने मुझे अपना मेरा ब्रेसलेट उतार के दिया, ब्रेसलेट पहना गुरुजी का। मुझे पूछा कि कौन है। तो मैंने कि बस ऐसे ऐसे गुरुजी है। तो उसका यही था कंसर्न कि किसी कल्ट में मत फंस जाना। बोला तुमको जो तुमको करना है तुम करो, बट डोंट गेट इनटू एनी कल्ट, कि ये कहाँ से कौन आ रहा है क्या है, किसी के बारे में तुम जानती नहीं हो, तुम्हारा सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि कहीं कहीं किसी गलत चीज में नहीं फंस जाओ। तो मैंने नहीं, कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। बट फिर बार बार वही इंडिया जाना पड़ रहा था, काफी कोर्ट जाना पड़ रहा था, कोर्ट से आना पड़ रहा था, मेरे बारे में पेपर में वारंट्स निकलते थे, काफी कुछ हो रहा था। पर गुरुजी ने, बोलते ना, उंगली पकड़ के पूरा हाथ, पूरा पूरा थाम के रखा है अब तो। उसके बाद ये ब्रेसलेट वाला हुआ। उसके बाद मैं, मन में आया कि मुझे ना गुरुजी का एक कोई छोटा सा स्वरूप चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दो बार पूछा कि कौन है क्या है। तब तक मुझे भी नहीं उतना पता था। फिर धीरे धीरे सत्संग आने स्टार्ट हुए। तो मैं थोड़े थोड़े सत्संग सुनती थी, फिर इतने लंबे होते थे कि बंद कर देती थी। और सत्संग भी तब पुरानी संगत के नहीं आते थे। जैसे हमारी, जैसे नए संगत शेयर कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो तब समझ में नहीं आता, तब खुद को भी मन में एक डाउट होता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। पर जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हो वो सब, तो लगता है कि नहीं, देयर इज सम पावर बिहाइंड अस हु इज प्रोटेक्टिंग अस। धीरे धीरे पता करना स्टार्ट किया, amazon पे देखा। तो amazon पे एक छोटा सा गुरुजी का दरबार, एकदम छोटा सा दरबार ऑर्डर किया। तब तक नहीं पता था कि गुरुजी का खरीदते नहीं है, या मतलब उस टाइम ये सुना था कि गुरुजी का खरीदते नहीं है, जब ऑर्डर कर दिया उसके बाद पता चला। ऑर्डर किया।
आने वाला था स्वरूप, मुझे पता है कि मैंने ऑर्डर किया है तो घर में आएगा ही। अब मैं कैसे, मेरे हस्बैंड को पता चलेगा तो फिर गुस्सा करेगा कि अब ये फिर तुम किसी किसी चीज में क्या क्या ऑर्डर करने लगी हो। स्वरूप आया, मुझे पता था कि आने वाला है, घंटी बजी, बाहर अमेजोन का पैकेट। मैंने उसको बोला, मैंने कि कुछ तो पैकेट आया है, तो बोला जाओ खोलो और ले लो। तो मैंने, नहीं मेरा पैकेट नहीं है, तुम्हारा पैकेट होगा तो तुम जाके ले लो। मुझे पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने, नहीं मेरा कुछ नहीं है, तुम्हारा ही है। तो उसके बाद वो पैकेट अंदर लेके आया तो बोला इसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। तो मैंने, अच्छा, मैंने, पर मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, मुझे पता था कि मैंने ऑर्डर किया है, पर मैंने उसको यही बोला कि मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने ऑर्डर नहीं किया है। तो मैंने, तुम्हारा ही कुछ होगा, खोल के देख लो। खोला तो पता ही था उसमें गुरुजी है। तो गुरुजी का दरबार निकला छोटा सा, गुरुजी का स्वरूप था उसके अंदर। तो बोला कि ये कहाँ से आया, तुमने ऑर्डर किया है? तो मैंने, नहीं मैंने नहीं ऑर्डर किया। तो बोला तुमने अपना किसी को एड्रेस दिया? तो मैंने, नहीं किसी को एड्रेस नहीं दिया। तो बड़ा इनोसेंटली मैं झूठ बोल रही थी कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो उसने बोला कि अगर तुमने नहीं किया और तुमने एड्रेस किसी को नहीं दिया तो ये कहाँ से तुमको कोई पैकेज भेज रहा है, और तुम अभी फॉलो करना स्टार्ट करी हो और तुमको ये सब आ भी रहा है। तो बोला कहीं तुम किसी चीज में फंस नहीं जाओ, तो जस्ट बी केयरफुल। तो मैंने, हाँ ठीक है। मैंने, अरे देखो भगवान का कुछ आया है, सो लेट्स जस्ट कीप इट इन आवर मंदिर। हम लोग ने तो बोला, तो उसने बोला कि तुमको जो करना है तुम करो, जहां रखना है रखो। मैंने उस गुरुजी का स्वरूप उठा के अपने पूजा में रख दिया। नेक्स्ट डे किसी बात पे तो हम लोग का बहुत बुरा झगड़ा हुआ। आई मीन लिटरली बहुत बुरा झगड़ा हुआ। एंड फर्स्ट थिंग ही टोल्ड मी कि ये यहाँ से हटाओ, और उठा के अपना, तुमको ऑफिस में रखना है ऑफिस में रखो, बेसमेंट में रखना है बेसमेंट में रखो, यहाँ नहीं रहेगा। इसको जहां ले जाके रखना है रखो, बट ये यहाँ नहीं रहेगा। तो मैंने भी चुपचाप उसको उठाया, गुरुजी के स्वरूप को ले जाके अपने ऑफिस डेस्क पे रख दिया। गुरुजी को वहां बिठाया, गुरुजी को सॉरी बोला। गुरुजी को मैं ना, आप सब जानते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद नॉर्मल चलने लगा, हम लोग ने वॉक, मैंने सत्संग सुनती थी तो गुरुजी मुझे गाइड कर रहे थे, मुझे अपने अपने तरीके से मुझे हील कर रहे थे। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मैं जिस डिप्रेशन में जा रही थी, मैंने ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दिया था। मैंने आ, मतलब मैं एक अंधकार में गिरती जा रही थी, जहां से आई थिंक निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। और मैं, गुरुजी, मैं वही बोल रही हूँ कि मैं जितना शुक्राना, आई कैन, मैं अपनी हर एक सांस का शुक्राना, मतलब वो भी बहुत कम है गुरुजी से करना, कि जहां से उन्होंने मुझे निकाला है। मैंने वॉक करना स्टार्ट किया, जो कि मुझे बड़ा आलस आता था, पर सत्संग लगाई और हम लोग दोनों वॉक करने निकलते थे। तो इसने मुझे एक दो बार पूछा कि क्या सुनती रहती हो। तो मैंने कि तुमको क्या है, तुमको तो मजाक बनाना है, मुझे तुमको नहीं बताना मैं जो भी सुन रही हूँ। तो बोला, अरे बताओ तो। गुरुजी ने बोलते हैं कि परिवार का एक सदस्य जुड़ता है, तो शायद गुरुजी धीरे धीरे सबको जोड़ते हैं। गुरुजी ने वो करना स्टार्ट किया। गुरुजी ने बोला, तो ये मेरे पीछे पड़ा कि अच्छा जो भी सुन रही हो दो, मैं भी सुनूंगा। तो मैंने एक सत्संग उसको शेयर किया, हम दोनों अपना कान में लगा के 5-5 माइल वॉक में निकल जाते थे, आराम से सत्संग लगाया और वॉक कर रहे हैं, सुनते थे अच्छे से, और फिर वापस। बहुत आंसर्स मिले गुरुजी के उसमें, बहुत चीजें गुरुजी ने बताई थ्रू सत्संग, थ्रू हिज मैसेजेस। गुरुजी बोलते हैं ना कि सबसे पहले आपको हेल्थ बख्शते हैं। आ, गुरुजी ने शायद मेरे साथ वही करना स्टार्ट किया। गुरुजी ने मेरे को धीरे धीरे हील करना स्टार्ट किया। मेरे अंदर अभी भी बहुत मैल है, मैं ये नहीं बोलती मेरे अंदर मैल नहीं है, पर गुरुजी ने मुझे जो हीलिंग स्टार्ट करी उस टाइम, थ्रू हिज सत्संग। मैं सत्संग सुनती थी, मैं रोती रहती थी सुन सुन के। समझ में नहीं आता था कि ये तो लग रहा है मेरी कहानी है, ये तो लग रहा है मेरे बारे में बोल रहे हैं, ये तो मैं ही हूँ। और आंसर्स मिलते थे। मैं समझ में नहीं आता था कि मैं, पहले तो
बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था मेरी लाइफ में कि मैं ही क्यों मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का। पर धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे हील करना स्टार्ट किया। गुरुजी ने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाना स्टार्ट किया। मेरी लाइफ में आ, सब कोई चले गए थे, मेरे अपने सब कोई चले गए थे। और जहां मैं अकेली खड़ी थी, मतलब मैं अपने पेरेंट्स को थैंकफुल करती हूँ, अपनी मदर को इतना थैंकफुल करती हूँ कि मेरे को इतना स्ट्रांग बनाया। बट इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था कि मेरे जीन्स बहुत खराब हैं, क्यों मुझे इतना स्ट्रांग बनाया, क्यों, क्या सोच के आप लोग चले गए कि ये सब कुछ झेल लेगी, ये सब कुछ कर लेगी, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी थ्रू द सत्संग कि मैं हूं तेरे साथ। वही जो शब्द अभी चल रहा था, सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। तो गुरुजी ने धीरे 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 मुझे थ्रू वॉकिंग, आई से थ्रू वॉकिंग मुझे हील करना स्टार्ट किया। सब कहते हैं कि गुरुजी तितली के रूप में दिखते हैं, गुरुजी मोर के रूप में दिखते हैं। मेरा बड़ा वियर्ड था, या तो और मुझे लगता था कि मैं पागल हो रही हूँ, कि मैं अगर ये किसी और को बताऊंगी तो लोग बोलेंगे ये पागल है। पर वो एक्सपीरियंसेस जो मुझे गुरुजी के साथ हुए, तो इतने वियर्ड थे। मैं जब वॉक करने घर से निकलती थी डेली, उस टाइम मुझे 5 कौवे दिखाई देते थे। और मुझे लगता था, और एयरप्लेन निकलता था और मुझे लगता था कि ये गुरुजी है। आ, कि बस अभी मैं निकलूंगी। और कई बार होता था कि वो कौवे मुझे नहीं दिखते थे, तो मुझे लगता था आज कहाँ है, और अचानक से कहीं से आते थे और मुझे यही लगता था कि ये गुरुजी ने भेजे हैं, ये गुरुजी के भेजे हुए हैं, और ये गुरुजी जो प्लेन जा रहा है वो गुरुजी है। मेरा मेंटल लेवल या तो खराब था, या क्या हो रहा था, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी। मैं अगर 1 घंटा भी सो जाती थी, क्योंकि इतना स्ट्रेस लाइफ में चल रहा था, इतना स्ट्रेस लाइफ में चल रहा था कि नींद कहाँ थी मुझे नहीं पता। मैं 1 घंटा सो, मैं कई बार अपने हस्बैंड को बोलती थी कि प्लीज मुझे ना किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, और जिससे मैं ना सो सक, उनको बोलो कुछ ऐसा मुझे दे दे कि मैं सो जाऊं, हफ्ते भर नहीं उठूं, क्योंकि मैं थक गई हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे सोना है। मैंने इतना वॉक करती थी कि शायद थकान हो जाए, सो जाऊं, बट नींद का नामो निशान नहीं था। मेरा पहला गुरुजी जो मेरे सपने में आए, गुरुजी बहुत सपने में आते हैं, गुरुजी इतना अनसंग है, और मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी मेरी जिंदगी में आए हैं। मैं उनके लिए जो करूं जो ना करूं वो कम है। मतलब बोलते हैं ना, मैं गुरुजी के प्यार में पागल हूँ, पूरा पागल हूँ। गुरुजी अगर मुझे आज बोले कि अपना जान दे दे, वो भी दे दूं। मतलब गुरुजी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो पहला मेरा सपना गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी को सब पता है, गुरुजी, और मेरे पास गुरुजी से मांगने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। पर शायद उनको पता था कि मुझे मेरी ही जरूरत है। और मुझे लगता था कि मैं मैं बस हमेशा यही बोलती थी कि आई वॉन्ट माई सेल्फ बैक। मैं अपने आप को खो चुकी हूँ, मैं ऐसी नहीं थी, मैं रोती नहीं रहती थी, मैं हंसती थी, मैं घूमती थी, मैं आई यूज टू गो एनीवेयर। किसी चीज का डर कभी था नहीं लाइफ में, क्योंकि कभी टचवुड कभी कोई गलत काम नहीं किया, और ना ही कभी कोई गलत काम करूं। और अब तो अगर गुरु जी की शरण में हूं तो गलत काम का सोच सोच भी दिमाग में ना आए। तो गुरु जी ने जो हील किया, उसके बाद पहला जो मेरा सपना आया गुरु जी का, मैं बहुत थकी हुई थी, बहुत ज्यादा थकी हुई थी। मतलब मेरी ऐसी हालत थी कि बस किसी तरह से मुझे नींद आ जाए, मैं सोना चाहती हूँ। मतलब अब मैं अगर नहीं सोई तो मैं पागल हो जाऊंगी। और जो मेरे साथ हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं पागल बस उस स्टेज पे पहुंचने वाली हूँ। मैं गूगल करती रहती थी कि किसी तरीके से मुझे तरीके पता चले कि आई जस्ट वांट टू कमिट सुसाइड, आई जस्ट डोंट वांट टू लिव एनी मोर। आई आई एम डन, आई एम डन विद माई सेल्फ, आई कांट हैंडल
anything. I'm not that strong. I want to shout, I want to yell, I want to cry, but I can't bear all this anymore. मैं रात को 2 बजा होगा, और मैं पागल जैसा, भूत जैसा पूरा घर में घूमती रहती थी, ऊपर नीचे, एक कमरे से दूसरे कमरे। मैं उस दिन इतना थकी हुई थी। मैं बाबा साईं बाबा को भी बहुत मानती हूँ, और मैं इतना थकी हुई थी, इतना थकी हुई थी। आ, मैं गुरुजी को बोली, मैं ना, गुरुजी प्लीज मुझे सोना है। बाबा को बोली मैं ना, बाबा प्लीज मुझे सुला दो, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं मेरे से अब नहीं हो रहा है, मुझे बस सोना है। शायद 5 मिनट आंख लगी होगी, और मैंने सपना देखा गुरुजी का। गुरुजी का बड़ा सा रूम है, और बड़ा सा बिस्तर बिछा हुआ है। आ, रेड कलर का पूरा बिस्तर है। जो राउंड मसनद होती है, साइड में मसनद है। गुरुजी आए, उन्होंने रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ है। मेरे को आके बोलते हैं कि चल यहाँ चुपचाप आके लेट जा। तो मैं वहां जाके लेट गई, और बोले कि चल उस तरफ मुंह कर ले, और तकिया पकड़ और चुपचाप सो जा। मैंने वही किया, मैंने टर्न किया। गुरुजी मेरे ऊपर हाथ रखे और मुझे बोले कि मैं यहीं बैठा हूँ, तू चुपचाप सो जा। मैं उस दिन शायद मुझे नींद आई, 2-3 जब भी बजा होगा, मैं सुबह 6 बजे उठी। और मुझे इतना फ्रेश लग रहा था कि आ, गुरुजी ने आके मुझे सुलाया। गुरुजी ने आके मुझे सपने में मेरा पहला जो हीलिंग किया, जिसकी मुझे बहुत जरूरत थी, उन्होंने मुझे नींद नींद दी। उसके बाद से आज तक का दिन है, वो नींद धीरे 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 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा ऐसे बढ़ती गई, ऐसे बढ़ती गई कि अब लगता है, और जब नींद नहीं आती तो मैं गुरुजी को पकड़ के, मेरे फोन में है कहीं पे भी, उनको पकड़ के मैं सो जाती हूँ, मुझे नींद आ जाती है। गुरुजी ने मेरी नींद का इलाज किया। उसके बाद क्यूरियोसिटी और बढ़ता गया, मुझे और गुरुजी के पास जाना है, मुझे और गुरुजी के बारे में पता करना है, कैसे करूं, क्या कर लूं कि गुरुजी के बारे में पता चल जाए। उसके बाद धीरे धीरे किसी किसी को पूछना स्टार्ट किया। वॉक पे निकलती थी तो लगता था गुरुजी, अच्छा कोई भी इंडियन दिखता था गुरुजी के बारे में पता है, मतलब वो पागलपन सवार था दिमाग में। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। पर वो जो भूत सवार था कि गुरुजी के बारे में पता करना है मुझे, कहीं तो जाना है गुरुजी के लिए। तो किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी का ग्रुप है ओहायो का। एंड तो मैं उसको बोली, कैन यू प्लीज, कैन आई ज्वाइन द ग्रुप? तो उसने बोला कि मैं पूछ के बताती हूँ। तो मैंने कि ठीक है, प्लीज पूछ के बताना, अगर हो सके तो मुझे भी ना ऐड कर देना ग्रुप में। तब तक थोड़ा थोड़ा मेरा हस्बैंड थ्रू सत्संग कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया था। ज्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत। और मेरा तो पागलपन सवार था मुझे, मतलब बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी, कौन गुरुजी, बस गुरुजी के पास जाना है। मैं उसने पूछा, और मुझे ग्रुप में, हमारे राजन अंकल है, उन्होंने मुझको ऐड किया ग्रुप में। मैंने अपने हस्बैंड को पूछा नेक्स्ट डे कि मैं ऐसे ऐसे ग्रुप में ऐड हुई हूँ, और तुमको ऐड होना है तो मैं तुम्हारा नंबर देती हूँ। तो बोला ठीक है, दे दो। कुछ उसने आगे पीछे नहीं पूछा, उसको भी ऐड किया। फिर उसमें पूरा सत्संग का लिस्ट रहता है, ये सत्संग, ये सत्संग। और हमारा जो सत्संग ओहायो का रहता है, ऑल ओवर ओहायो रहता है। तो 40 मिनट्स, 2 घंटा, 4 घंटा डिस्टेंस पे रहता है। तो जो मेरा पहला सत्संग था गुरुजी का, तो कुछ पता नहीं था, वो मेरा पहला सत्संग। मैं अपनी फ्रेंड को फोन करी मैं ना कि मैं ग्रुप में ऐड हुई हूँ, जिसने मुझे ब्रेसलेट दिया था। मैं ऐसे ऐसे ग्रुप में ऐड हुई हूँ। तो बोली मैं भी ग्रुप में हूँ। तो अच्छा, तो क्या करते हैं? तो बोला कि देख रही है लिस्ट में, जो पहला सत्संग है गुरुजी का कोलंबस में है। तो इफ यू वांट टू गो, जस्ट उसमें लिख दे, और आंटी को जो है उनको मैसेज कर दे। मैंने आंटी को मैसेज किया, मैंने आंटी, आई एम न्यू टू द सत्संग, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, पर मैं क्या कोई सेवा कर सकती हूँ? तो
अब मुझे लगता है कि शायद गुरुजी ने मुझे सेवा के लिए चुना है, या सेवा से मेरे कष्ट जो उन्होंने काटे हैं, और जो जो उन्होंने मुझे अपने आप को वापस किया है, मैं यही बोलती हूँ, जो मुस्कान उन्होंने मेरी वापस करी है, जो आ, सेवा, इतनी सेवा मिल रही है, इतनी सेवा मिल रही है। वो चाय की सेवा से जो स्टार्ट हुआ था, मैंने आंटी को कॉल किया, मैंने, आंटी प्लीज अगर कुछ मैं सेवा कर सकती हूँ तो। तब तक ये भी नहीं पता था कि आप अंकल आंटी बोलते हैं, बस सत्संग में जा रही हूँ। बट ऑब्वियसली वो मुझसे बड़े थे, तो आंटी ने बोला कि, तो बोला कि मानसी, तो तुम ये करो, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू आस्क फॉर सेवा, कैन यू मेक रोटी प्रसाद। मैंने, श्योर आंटी, आई विल लव टू मेक रोटी प्रसाद। तो बोली कि ठीक है, रोटी प्रसाद। मैंने, आंटी मेरा पहला सत्संग है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ चीजें बताई कि आप फोन यूज नहीं कर सकते, आप जब आप आ रहे हैं सत्संग में, जस्ट फाइंड अ कंफर्टेबल प्लेस, गो एंड सिट वेयर एवर यू फाइंड अ प्लेस। इट डजेंट मैटर यू आर सिटिंग विद योर फैमिली, यू आर नॉट सिटिंग विद योर फैमिली, यू जस्ट गो फाइंड अ कंफर्टेबल प्लेस एंड जस्ट गो सिट देयर। और बात किसी से नहीं करना है। लंगर, आपका जो आपको लंगर मिल रहा है, वो आपको पूरा खत्म करना है। और आपको उठ के लंगर की प्लेट नहीं हटानी है। देयर विल बी सेवादार्स हु विल कम एंड डू दिस एंड फॉर यू। तो मैंने, ठीक है आंटी, वी विल बी देयर। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कि आई एम गोइंग, डू यू वांट टू कम। तो उसने एक बार भी मना नहीं किया, और उसने बोला यस, आई ऑल्सो कम। और नॉर्मली सत्संग हम लोग का आफ्टरनून 2 बजे से स्टार्ट होता है, और ये सत्संग शाम को था, और यहाँ से 1.5 घंटा दूर था। तो मैं उसको बोली, मैंने कि अ, शाम को 7 बजे है, कोलंबस की तरफ, एंड विल यू कम। सो ही सेड यस, आई विल कम। तो मैंने कि ठीक है। तो आई टोल्ड हिम द गाइडलाइंस कि आंटी ने मुझे ऐसे ऐसे बोला है, ये नहीं करना है, फोन यूज नहीं करना है। और मुझे अंदर अंदर बहुत डर लग रहा था कि ये सुनेगा कि नहीं। मैं तो, आई विल लिसन, बट ही विल लिसन और नॉट। एंड auntie told us ki there is one Purani Sangat is coming over to satsang, so this is, we are really blessed that you will be able to meet a Purani Sangat. And I was so excited to go to Guruji, and I uh, मुझे रोटी बनाना, आई मेक ऑसम फूड, ये नहीं है, बट रोटी बनाना एक टास्क है मेरे लिए। पराठे आप जितना बनवा लो, रोटी बनाना सबसे बड़ा टास्क है। मैंने अपने एक दो फ्रेंड्स को फोन किया कि मुझे ऐसे ऐसे सत्संग में जाना है, एंड मुझे रोटी बनानी है। तो मेरी रोटी तो ना, थोड़ी देर में ना ऐसा लगता है किसी को मारो तो बेचारा गिर जाए। तो जस्ट टेल मी कि आटा कैसे गूंदूं और रोटी कैसे बनाऊं। एक फ्रेंड ने पूरा बताया, अच्छा ऐसे करके करो, ऐसे करके करो, रोटी सॉफ्ट रहेगी। नेक्स्ट डे बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत एक्साइटमेंट था कि मैं गुरुजी के संगत सत्संग में जा रही हूँ। किसी को नहीं जानती थी, किसी को भी नहीं जानती थी, बट रोटी बनाई। बड़ा, मतलब म, बहुत अंदर से एक खुशी हो रही थी, अंदर से एक एक्साइटमेंट था कि मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ, किसके घर जा रही हूँ, हैव नो आइडिया। शाम का टाइम था। अ, और आई थिंक आई से कि मेरे एक्सपीरियंसेस जो गुरुजी के साथ, एक्सपीरियंसेस तो इतने हैं, रोज के इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं अगर करूंगी तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा। बट वो जो एक्सपीरियंस, इनिशियल एक्सपीरियंस जो मेरे गुरुजी के साथ थे, कदम कदम पे जो वो मुझे अपने से, अपने पास लेके आ रहे थे। हम लोग को जाना था, मेरा बेटा उस टाइम 9 9 साढ़े 9 साल का था, और मैं उसको अकेला छोड़ के जाना था। मेरा बड़ा बेटा उस टाइम था नहीं, वो कहीं गया हुआ था। और बस मुझे गुरुजी के पास जाना था। वो पागलपन सवार था। तो मैं उसको बोली कि आहान विल कम, मेरा बड़ा बेटा विल कम लिटिल लेट, डोंट ओपन द डोर फॉर एनीबॉडी, एंड आई विल ऑर्डर पिज्जा फॉर यू। और मैंने पिज्जा ऑर्डर किया। मुझे लग रहा था पिज्जा नॉर्मली टेक्स 45 मिनट्स टू कम, और मैं गुरुजी को बार बार बोलती, गुरुजी प्लीज पिज्जा मंगा दीजिए, प्लीज पिज्जा मंगा दीजिए। आई डोंट नो हाउ, उन्होंने कैसे किया, क्या किया, पर मेरा पिज्जा
मेरे निकलने के अंदर अंदर 20 मिनट के अंदर अंदर मेरे घर पे था। एंड आई थैंक गुरु जी, मैंने कि आपको पता है कि मुझे निकलना है, आपको पता है कि इसको दरवाजा नहीं खोलना है, और आप मेरे साथ भी हो, आप इसके साथ भी रह रहे हो। तो पिज्जा आया, हम लोग निकले, इसने गाड़ी में बैठते ही मुझे बोला कि इट्स लेट नाइट, वी आर गोइंग एट 7, वी विल रीच एट दिस टाइम, एंड बाय 9 o'clock वी विल लीव देयर। एक बार भी मत बोलना कि मुझे थोड़ी देर और बैठना है, मुझे ये करना है, वी विल लीव फ्रॉम देयर। मैंने कि ठीक है। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। हम लोग पहुंचे, जिनके घर, आंटी के घर सत्संग था। एंटर, हम लोग को कुछ पता नहीं था हम लोग किसके घर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हैं हम लोग। गैराज डोर ओपन था, हम लोग गैराज की तरफ से एंटर किए। दरवाजा खुला था, दरवाजा खुला, हाथ में रोटी प्रसाद था, और उनका बड़ा सुंदर सा गुरुजी का दरबार है, एंड सामने गुरुजी का ब्लैक एंड वाइट चोले का स्वरूप था। मेरे आज भी वो सोच के आई गेट गूज बम्प्स। वो गुरुजी का स्वरूप जो था, वो ऐसा लग रहा था कि मुझे बोल रहे हैं कि तू चुपचाप यहाँ आके मेरे पास बैठ जा। और मतलब वो खिंचाव मैं नहीं बता सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो जो गुरुजी का स्वरूप मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मेरे हाथ में रोटी प्रसाद था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किसको दूं, क्या करूं, और उधर वो गुरुजी का स्वरूप जो मुझे अपनी तरफ ले रहा था कि बस यहाँ आके बैठ जा। एक अंकल आए, उन्होंने हाथ से रोटी प्रसाद लिया और बोला कि आप यहाँ आके बैठ जाइए। मैं गुरुजी के पास जाके, गुरुजी के एकदम गद्दी के पास जाके बैठ गई, वो स्वरूप के पास। मेरा हस्बैंड सामने कहीं जाके बैठा। सत्संग हुआ, ब्यूटीफुल सत्संग, ब्यूटीफुल सत्संग। आई मीन, ऐसा लग रहा था कि दिस इज टोटली डिफरेंट, दिस इज टोटली डिवाइन। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में नहीं किया था। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी। मतलब वो एक्सपीरियंस ही अलग था, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी का दरबार, वहां पे संगत शेयरिंग। फिर जो पुराने संगत आंटी आए थे, मुक्ता आंटी, उन्होंने अपना सत्संग शेयरिंग किया। गुरुजी का फेवरेट गाना पता चला पहली बार कि गुरुजी को लग जा गले बहुत पसंद था। गुरुजी का गाना हुआ, हम लोग, उसके बाद लंगर हुआ, हम लोग लंगर खाए। मैं अपने हस्बैंड को बोली चले, 9 बज गए हैं। तो अनाउंस हुआ कि थोड़ा डांस होगा। तो मेरे को बोला डांस करो। तो मैंने क्यों, अभी लेट नहीं हो रहा है तुमको, अभी चलो। मैंने कि नहीं नहीं, अभी चलते हैं, अभी लेट हो रहा है। तो पर इसको था कि नहीं, थोड़ा देर तो रुक के डांस कर लो। तो मैंने नहीं नहीं, डांस नहीं करेंगे, अभी हम लोग चलेंगे क्योंकि लेट हो गया है। हम लोग वहां से निकले, बट वहां से मेरे सत्संग और मेरा जर्नी गुरुजी के साथ तो शुरू हो चुका था, बट मेरी सत्संग की जर्नी स्टार्ट हुई, मेरी सेवा की जर्नी स्टार्ट हुई। एक सत्संग, दो सत्संग, सत्संग, मतलब लगता था कि ये दिस इज माय प्लेस, दिस इज वेयर आई हैव टू बी, दिस इज व्हाट आई वांट। मैं जाती थी सत्संग में। उसके बाद दूसरा सत्संग हम लोग गए, एक हमारे राकेश अंकल हैं, उनके घर सत्संग था। मैं, और आई थिंक गुरुजी ने मेरे लिए जगह सेट की हुई है। मुझे हर बार गुरुजी के एकदम पास में, गद्दी के पास में बैठने की जगह मिलती है। पर जब वो दूसरा सत्संग था, मैं थोड़ा पीछे बैठी हुई थी, और जब वो सत्संग हुआ, मैं सत्संग में इतना रोई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने आप को चुप करा रही थी कि इतने लोग यहाँ बैठे हैं, तुम किसी को नहीं जानती, एंड यू आर क्राइंग लाइक क्रेजी। मुझे लग रहा था मैं चुप हो जाऊं। लोग मुझे अपने टिश्यूज पास कर रहे थे, और पर मेरा रोना ही नहीं रुक रहा था। मैं शब्द सुन रही थी और मैं सिर्फ रोए जा रही थी, सिर्फ रोए जा रही थी। मैं इतना रोई कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बस मैं रोना रुक ही नहीं रहा था। अंकल, जब सब कुछ शब्द हो गए, आरती हो गई, और लंगर से पहले अंकल मुझे आके बोलते हैं कि मानसी आंटी, आई यू हैव टू शेयर योर सत्संग। तो मैंने, अंकल मुझे, आई हैव नो आइडिया सत्संग शेयरिंग कैसे करते हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूंगी। तो मुझे नहीं पता। बोला नहीं नहीं, आज तो गुरु जी का आदेश है, आप सत्संग शेयरिंग करोगे।
तो मैंने, अंकल मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि कैसे सत्संग शेयरिंग करते हैं। बोला कुछ नहीं, गुरुजी आपको बुलवाएंगे। गुरुजी ने वही किया, गुरुजी ने बुलवाया। आ, सत्संग शेयरिंग किया वहां पे। उसके बाद हर सत्संग में यही होता था, मैं सिर्फ रोती थी, सिर्फ रोती थी। और इतना रोती थी, इतना रोती थी कि समझ में नहीं आता था। मतलब ऐसा हो गया था कि मैं जब सत्संग में जाती थी, गुरुजी को यही बोलती थी, गुरुजी आज मत रुलाना, आज वरना लोग क्या सोचेंगे कि ये जब आती है तो रोती रहती है। और बड़ा अजीब है। तो मैंने कि मुझे नहीं रोना है। पर वो जो रोना जो था मेरा, वो मेरा हीलिंग था। जो सारा अंदर का जितना दर्द, जितना कष्ट, जितना पेन था, इतना पेन था, इतना पेन था, वो सारा गुरुजी मेरे रोने के थ्रू निकाल रहे थे। और उन्होंने वही किया, मेरा सारा पेन उस रोने में, सारा 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 पेन निकाल दिया उन्होंने। हर सत्संग में होने लगा, हर सत्संग में होने लगा। पर धीरे धीरे सेवा मिलने लगी। उसके बाद एक दूसरा भूत सवार हुआ। और गुरुजी इतना सपने में आते थे, इतना सपने में आते थे। और वो साइन होता था कि शायद मेरे ऊपर कोई कष्ट आने वाला है या कुछ होने वाला है इंडिया में, जिसकी वजह से आज गुरुजी सपने में आए हैं। और ऐसे ऐसे सपने आते थे कि पहाड़ है, मैं उतर रही हूँ, गुरुजी के स्वरूप है चारों तरफ, और गुरुजी ने आके पकड़ लिया, मैं चिल्ला रही हूँ गुरुजी गुरुजी। और मतलब मैं सपने बता नहीं सकती, इतने सपने हैं मेरे पास गुरुजी के, इतने सपने हैं कि वो हीलिंग टू हील्ड का जर्नी। गुरुजी मेरे अंग संग थे, अंग संग हैं। और हर कदम पे मेरे साथ हैं। अब तो मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी के बिना मैं रह ही नहीं सकती। सत्संग शेयरिंग, मतलब सत्संग होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद इंडिया जाना होता ही था। गुरुजी से मैं जुड़ती चली गई, जुड़ती चली गई। और गुरुजी के बारे में जानने के लिए तो किसी ने, सत्संग में एक आंटी ने बताया, उन्होंने शेयर किया कि ऐसे ऐसे मल्टीलिंगुअल है, उसमें पुरानी संगत के सत्संग हैं। वेयर आई गॉट इंट्रोड्यूस टू पुरानी संगत, कि अच्छा पुरानी संगत भी कुछ है। तो पुरानी संगत के सत्संग सुनने स्टार्ट किए। एंड इट वाज लाइक, क्या बोलते हैं उसे आप, मार्गदर्शन जो होता है कि गुरुजी ऐसे थे, गुरुजी ऐसे थे, गुरुजी की चरण सेवा, गुरुजी के कंधे दबाने, गुरुजी कैसे उनसे बात करते थे, कैसे प्रसाद उनको देते थे। अब अंदर था कि आई वॉन्ट टू फील गुरुजी। आई वॉन्ट, I can't see Guruji, but I want to feel him. I want to meet Purani Sangat. I want to see them. I want to go to them. I want to talk to them. I want to feel Guruji बस। क्योंकि वो गुरुजी से मिले हुए हैं और मैं गुरुजी से मिल नहीं पा रही हूँ। और मुझे गुरुजी से मिलना है। एंड द ओनली थिंग, द ओनली वे इज पुरानी संगत टू मीट गुरुजी। फिर भूत सवार हुआ कि मुझे गुरुजी के बर्थडे के लिए इंडिया जाना है। बहुत जोर मतलब था कि मैं वही बोल रही हूँ कि मैं कोई नहीं होती ये सब करने वाली, पर मेरे गुरु करा रहे थे। मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी करा रहे थे कि वही मुझे बर्थडे में अपने बुला रहे थे। और मुझे भूत सवार था कि बस अब मुझे ना इंडिया जाना है, मुझे गुरुजी की बर्थडे के लिए इंडिया जाना है। मैंने अपने सत्संग में सबको बोला, अंकल लोग जो है, कि अंकल मैं ना इंडिया जाने का सोच रही हूँ। तो काफी मेरे संगत ने, एंड दे वर वेरी केयरिंग, एंड आई जस्ट लव माय संगत परिवार, आई जस्ट लव देम। उन्होंने सबने बोला कि, बोला मानसी आंटी इंडिया जा रहे हो, जुलाई का टाइम है, बहुत गर्मी होगी, क्या करोगे, लाइन लंबी होती है, और इट्स इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने, नहीं बस मुझे तो जाना है। तो काफी लोगों ने मना किया कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गो टू इंडिया, एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गो टू बड़े मंदिर, क्योंकि इतनी भीड़ होती है उस टाइम कि आपको दर्शन ही नहीं होंगे।
तो मैं ना कि नहीं, बट मुझे तो जाना है। मतलब एक वो बच्चे वाली जिद जो होती है कि नहीं, मुझे ये करना ही करना है, मुझे बर्थडे बर्थडे के लिए जाना ही जाना है। बट सबने इतना डिस्करेज किया कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे, अब इतनी गर्मी होगी, पानी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बट मैं घर आई, मुझे बड़ा गुस्सा था। मैं जाके अपने रूम में बैठी, अपना ऑफिस पे काम करना स्टार्ट किया, सामने गुरुजी का स्वरूप था। गुरुजी को बड़ा गुस्से में बोला कि ठीक है, आप चाहते ही नहीं हो मैं आपकी बर्थडे में आऊं, तो ठीक है जाओ, मैं नहीं आपकी बर्थडे में आ रही। और अब मैं ना, जब मेरा बेटा कॉलेज चला जाएगा तब मैं आऊंगी आपकी बर्थडे में, और उसके पहले मुझे आना ही नहीं है। आई थिंक उनको, वो सब जानते हैं, उनको पता था। तो मैंने सत्संग ऑन किया, अपना सत्संग लगाया कि सत्संग सुनते सुनते मैं अपना काम करूंगी। सत्संग ऑन किया, सत्संग था तनुज कपूर आंटी का, और वो भी गुरुजी की बर्थडे पे। और उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि कैसे गुरुजी को बड़ा अच्छा लगता था, तो फोन करते थे, बुलाते थे कि केक काटेंगे। और गुरुजी को अच्छा लगता था कि उनकी मतलब जो संगत है, पुरानी संगत, थोड़े थोड़े आए और केक काटे। उनको बड़ा मजा आता था बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना, सबको लेके भी जाते थे जिस जिसका बर्थडे होता था। एंड आई वाज लाइक ओके, मुझे आंसर मिल गया, एंड आई गॉट एन इनवाइट फ्रॉम गुरुजी। जिसको जो सोचना है सोचे, मैं गुरुजी के बर्थडे के लिए जा रही हूँ। एंड दैट वाज अ इनवाइट, एंड आई थैंक तनुज कपूर आंटी फॉर दैट सत्संग। मुझे, मैं अपने हस्बैंड के पास गई, वो काम कर रहा था, मैं ना कि मैं इंडिया जा रही हूँ। तो बोला क्यों? तो मैं ना कि मैं गुरुजी के बर्थडे के लिए जा रही हूँ। तो उसने मुझे एक बार भी नहीं बोला क्यों जा रही हो, कहाँ जा रही हो, क्या क्या करोगी, दिल्ली में कोई है नहीं है, वेयर आर यू गोइंग टू स्टे। उसने बोला ठीक है जाओ, ट्रैवल एजेंट को बोलो टिकट करा देगी। तो मैंने ठीक है, मैं अपना कमरा में आई, मैंने ट्रैवल एजेंट को उसी टाइम मैसेज किया। मैंने कि ये डेट को मुझे जाना है, ये डेट को मुझे वापस आना है। एंड शी सेड ओके, मैं बताती हूँ। तो उसका मैसेज आया कि और कोई डेट मानसी, मैंने नहीं, यही डेट पे मुझे जाना है, मुझे यही डेट पे दिल्ली पहुंचना है। एंड आई जस्ट वांट टू बी देयर। तो इसने मुझे सिर्फ एक बात बोली, मेरे हस्बैंड ने, कि जस्ट मेक श्योर कि यू आर स्टेइंग इन अ प्रॉपर होटल, तुमको पता ही नहीं तुम कहाँ जा रही हो। तो संगत में ही किसी ने बताया कि एक अंकल हैं जो सेवादार हैं मंदिर में। तो और फिर जब सबको पता चला कि मैं सही में जा रही हूँ, देन वन अंकल ऑफर्ड मी कि आप, घर पूरा खाली पड़ा है, यू स्टे एट होम। तो आई वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, मेरे को किसी को परेशान नहीं करना है, आई जस्ट वांट टू बी विद गुरुजी, एंड आई वांट टू गो। और एक लिस्ट था मेरे पास कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, मुझे लंगर खाना है, मुझे गुरुजी की पुरानी संगत से मिलना है, गुरुजी की बातें सुननी है। एंड गुरुजी की जो लाइट ऑफ डिविनिटी है, वो बुक मुझे चाहिए, क्योंकि वो बुक मुझे कहीं नहीं मिल रही थी, कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। तो मुझे वो बुक चाहिए, मतलब। और गुरुजी के बारे में बस मुझे जानना है, गुरुजी की बातें सुननी है, गुरुजी को फील करना है, एंड आई एम गोइंग फॉर गुरुजी। हुआ। आ, फिर किसी ने नंबर दिया, बोला कि तुम इनसे कांटेक्ट करो। तो वो अंकल हमारे यहाँ आ भी चुके थे सत्संग में। तो मैंने अंकल को कॉल किया, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम, सो ग्रेटफुल टू हिम, कि उनकी वजह से मुझे बहुत सुंदर दर्शन गुरुजी के मंदिर के हुए। मैंने उनको कांटेक्ट किया, एंड आई सेड कि अंकल ऐसे ऐसे है, एंड आई एम कमिंग फॉर गुरुजी's बर्थडे। और बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि मुझे छतरपुर के पास होटल कौन सा अच्छा मिलेगा, एंड जो कि कन्वीनियंट रहे मुझे आने जाने में। उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने ठीक है, आई विल बुक दैट होटल, एंड आई विल लेट यू नो द डिटेल्स व्हेन आई गेट माय टिकट्स। एंड मैंने कि अगर हो सकता है तो कैन आई कैन आई गेट अ सेवा इन मंदिर। तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि, बोला मानसी आंटी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ सेवा, एंड यू आर न्यू टू दिस प्लेस, एंड आई विल ट्राई, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने कि ठीक है, अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं, वरना मैं तो दर्शन करके एंड कर करके एंड आई विल कम बैक। माई ट्रैवल एजेंट कॉल्ड मी, एंड शी टोल्ड, अच्छा मानसी, तुम्हारा टिकट हो गया है, ये डेट का, यू आर रीचिंग ऑन 5th।
I think sixth morning I reached. So yeah, you're reaching on sixth morning, and you're coming back on uh, I think 13th or 14th. I came back. I don't remember, but yeah, just it was a 7-8 day trip. So मैंने कि ठीक है. I cut her phone, and that feeling I can't tell कि जब उसने मुझे बोला कि मेरा टिकट हो गया है, and I started crying. और वो फीलिंग था कि मैं मेरे घर जा रही हूँ. I'm going home. I'm finally going home after all this. I'm going home. I'll be with my family. I'm going home. I'm going to Bade Mandir. And I was just crying. I was nonstop. I was crying. I can't tell that feeling, but वो फीलिंग बस यही था कि मैं घर जा रही हूँ. मैं मेरा हस्बैंड आया, उसको लगा कि क्या हो गया है, एवरीथिंग इज ओके. लाइक क्या या कुछ नहीं है, मेरा टिकट हो गया. तो बोला उसमें रोने का क्या है, हर हर 2 महीने में तो तुम इंडिया जाती हो. मैंने नहीं, इस बार अलग फीलिंग है कि बस मैं गुरुजी के वहां बर्थडे में जा रही हूँ. दैट्स ऑल. तो हुआ. उसके बाद मैंने अंकल को कॉल किया, एंड अंकल को बताया. मैंने अंकल ऐसे ऐसे हुआ है, एंड आई एम कमिंग टू इंडिया, एंड दीज आर द डेट्स. आई विल लेट यू नो विच होटल आई बुक. सारा हुआ, सब कुछ हुआ. जर्नी स्टार्ट हुआ. नाउ द एक्साइटमेंट वाज कि गुरुजी के बर्थडे के लिए जाना है, एंड संगत से मिलना है. अब कैसे कांटेक्ट करूं गुरुजी की? पुरानी संगत कहाँ से मिलेगी मुझे? एक सब मेरे लिए थोड़ी ना बैठे हुए हैं कि मानसी आ रही है मिलने के लिए, और किसी के पास टाइम नहीं है मेरे लिए. बट मेरे पास गुरुजी से मांगने के लिए सच में कुछ नहीं है, बट गुरुजी के पास देने के लिए बहुत कुछ है. और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज वो देते जा रहे हैं. आई गॉट अ ड्रीम ऑफ गुरुजी, एंड गुरुजी ने मुझे एक नाम दिया. समझ में नहीं आया तब था कि गुरुजी बहुत ड्रीम में आते हैं. एंड गुरुजी ड्रीम में आके नाम बोले. टोल्ड माय हस्बैंड कि अरे ऐसे ऐसे ना गुरुजी ने नाम दिया. तो वो मुझे यही बोलता था, बोला तुम ना पागल हो गई हो, तुम रहने दो. आज गुरुजी ड्रीम में आए, रोज सुबह उठते ही सबसे पहले होता था अच्छा आज क्या बोले गुरुजी. तो मेरा तुम रहने दो, तुमसे तो बोलना ही बेकार है. तो आ, ये हुआ. गुरुजी ने नाम दिया. कुछ दिन बाद आई वाज वही सत्संग सुनती थी. सत्संग के बिना तो मेरा काम ही नहीं होता था. सत्संग सुनते सुनते जिस जिनका नाम गुरुजी ने दिया था उनका सत्संग, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज लिसनिंग टू हिज सत्संग. एंड आई गॉट सो एक्साइटेड. आई रैन अवे टू माय हस्बैंड. आई वाज लाइक सी, मैंने तुमको जो बोला था उन्हीं का सत्संग चल रहा है. एंड ही गेव हिज नंबर ऑन दैट. आई रोट डाउन द नंबर. एंड आई वाज लाइक कि जब मैं इंडिया जाऊंगी तो आई विल कॉन्टैक्ट हिम, एंड आई विल टॉक टू हिम, एंड आई वांट टू गो मीट हिम. क्योंकि गुरुजी उनके घर गए हुए हैं, जहाँ गुरुजी बैठते थे उनके पास उनकी गद्दी है, गुरुजी का कमरा है, सब कुछ है. एंड आई जस्ट वांट टू गो, एंड आई वांट टू फील गुरुजी. देन तनुज कपूर आंटी के सत्संग सुने. एंड देन आंटी ने कई बार बताया कि दे हैव अ बुक स्टोर उनके फादर का. आई वांटेड टू गो देयर कि ओके आई जस्ट वांट टू फील वेयर गुरुजी वेंट. आई just want to feel that. I was crazy about it. I just want that feeling कि मैं गुरुजी को छू नहीं सकती, पर मैं गुरुजी कम से कम फील तो कर सकती हूँ पुरानी संगत के थ्रू. I was very excited. कुछ दिन निकल गए, काफी दिन निकल गए. एंड एक दिन गुरुजी ड्रीम में आए, और गुरुजी ने बड़े डांट के मुझे बोला कि फोन कर. और ड्रीम खत्म हो गया. समझ में नहीं आया किसको फोन करूं, कि नंबर तो नोट कर लिया था पर कहाँ याद रहता है कि बस गुरुजी ने बोला फोन कर. मैं किसको फोन करूं गुरुजी. तो खत्म हो गया. नेक्स्ट डे आई स्टिल रिमेम्बर, एंड आई स्टिल गेट गूज बम्प्स ऑन दैट. सुबह 5 बजे का टाइम था. आई स्टिल डोंट नो कि मैं आई वॉज हाफ asleep, आई वॉज हाफ awake, or Guruji was in front of me, or Guruji was in my dream. I have no idea. But Guruji was there. एंड बड़े डांटे उन्होंने मुझे. बोला कि तेरे को बोला ना मैसेज करने के लिए, मैसेज कर. और आई गॉट अप राइट अवे.
And I was like, I have one number. Let me message him. I got up, I messaged uncle ki I'm also Guruji Sangat and I just wanted to talk. Uh, अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, but I just wanted to talk to you and that's all, Jai Guruji. In 2 seconds, uncle replied me back, and it was Thursday. And uncle said ki you're such a blessing. You're so blessed because I'm coming back from satsang. I just finished my satsang and I'll call you back because I'm going to Baba's temple. And I was like, I was so excited. I was like, Guruji की कोई संगत मुझसे बात. And I was like, uncle, आपको टाइम मिले तो जरूर करिएगा. अगर आप नहीं भी करेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आपने मुझे मैसेज किया. आई मीन मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं, कुछ कर सकूं, बट जिस इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है. अंकल का फोन आया, अंकल से बात हुई. एंड गुरुजी जैसे वो बोलते हैं ना, टिक मार्क करा रहे थे कि ओके, ये विश पूरी, ये विश पूरी. अंकल से बात हुई, अंकल से बात करनी स्टार्ट की. तो अंकल पूछे, व्हेन आर यू कमिंग टू इंडिया, यू शुड कम एंड विजिट अस. एंड मैंने कि अंकल ये डेट को मैं आ रही हूँ गुरुजी के बर्थडे के लिए. So he said, okay, तो तुम आ रही हो तो you are having breakfast with me and auntie the same day. So you're coming to our house. So I was so excited. I was like, yes, uncle, for sure I'm coming. तो जिस दिन मैंने लैंड किया, I अंकल मतलब ऐसे गुरुजी मेरा the only thing is missing in my life is my family, which I loved a lot. And he is giving me family all over the world, and the love the love which I'm getting from the family. बोलते हैं ना गुरु परिवार. I can't explain my guru parivar. uh, I love them a lot, and I can do anything for my guru parivar. uh, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज है. गुरु जी जो मुझे परिवार देते जा रहे हैं, इतना प्यार देते जा रहे हैं, दैट इज दैट इज आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट. बट आई लव माई गुरु परिवार. अंकल से बात होना स्टार्ट किया, आंटी से बात हुई, एंड इट इज लाइक टिपिकल लाइक माई फैमिली, दैट आई गॉट अ फैमिली. I got a beautiful family and I'm going to meet them. I landed in Delhi at 5 a.m. in the morning, and 10 बजे मुझे अंकल से मिलने जाना था. आई वॉज वेरी टायर्ड क्योंकि एक तो इतना एक्साइटमेंट था कि मुझे गुरुजी के बर्थडे के लिए आई एम देयर. आई July 6th, एंड आई वाज वेरी टायर्ड. नींद नहीं हुआ था, एक्साइटमेंट इतना था. मतलब वो जर्नी जो गुरुजी मेरे लिए बना रहे थे, आई हैव नो वर्ड्स. आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट. जो वो जो वो जर्नी गुरुजी ने मेरे लिए बनाई. एंड आई रीच देयर एंड आई वाज सो टायर्ड. आई थॉट कि एक माइंड में थॉट आया कि गुरुजी आज नहीं मिलने जाती. आई विल गो टू बड़े मंदिर एंड देन आई विल सी, फिर मैं मिलने चली जाऊंगी. बट देन सेकंड थॉट केम कि नहीं, अंकल इज वेटिंग फॉर यू. यू शुड गो मीट. आई गॉट रेडी. नींद वींद का कुछ अता पता नहीं था. आई वॉज एक्साइटेड. एट 9:30 I called the driver, booked the taxi. I went to meet uncle auntie. Oh my God, I can't tell you. Uh, it was so beautiful. It was so beautiful. It felt like I am sitting with Guruji. And auntie took me to the room where Guruji used to come. Auntie ने गुरुजी के बारे में बताना स्टार्ट किया. कैसे गुरुजी उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, कैसे गुरुजी चाय पिलाते थे. मतलब गुरुजी की बातें चल रही थी. एंड आई वाज लाइक, गुरुजी का रूम, वो गुरुजी की गद्दी लगी हुई है जहां गुरुजी आके बैठते थे. आई एम इन हेवन. एंड it is I have no words. I have no words for that. But it was heaven for me. I came back and आंटी पूछे क्या प्लान है. एंड जो सेवादार अंकल जिनसे मेरी बात हुई थी, विपिन अंकल, तो मैंने कि विपिन अंकल टोल्ड मी कि अच्छा आप मुझे बताना कब पहुंचोगे एंड आई विल ट्राई इफ आई कैन कम एंड आई कैन टेक यू द टेम्पल.
उनसे मैंने कि आंटी शायद मैं मंदिर जाऊंगी दर्शन के लिए, और यही प्लान है अभी तक, और फिर कल बड़े मंदिर गुरु जी का बर्थडे के लिए। एंड शी इज लाइक ओके, टाइम मिलेगा तो वापस आना। इज लाइक श्योर आई विल कम। मैं होटल वापस आई, विपिन अंकल को कॉल किया, एंड आई एम टेलिंग यू, आई मीन गुरुजी ने जो इतना प्यारा परिवार मुझे दिया, आई एम सो थैंकफुल टू ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन। विपिन अंकल से बात हुई, विपिन अंकल बोला कि ठीक है, हम आपको लेने आ रहे हैं, 3 बजे तैयार है ना। आई वाज लाइक नहीं नहीं अंकल, आप क्यों इतना उल्टा रास्ता आप लेने आओगे? मैं गाड़ी ऑलरेडी टैक्सी बुक है, तो हम लोग पहुंच जाएंगे, मैं मंदिर आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो बोले नहीं नहीं, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। गुरुजी के उन्होंने मेरे लिए सेवादार लगा रखे थे। अंकल मुझे लेने आए, वी वेंट टू टेम्पल, बहुत सुंदर दर्शन हुए। लंगर मिला। आ, मतलब बोलते हैं ना, आई वॉज आई वॉज होम, आई वॉज इन हेवन। एंड मतलब इट वॉज ब्यूटिफुल। आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग ऑफ बीइंग टू बड़े मंदिर। बट सिक्स्थ को पुरानी संगत से मिली, अंकल से मुझे, आंटी से मुझे ब्लेसिंग्स इतनी भर भर के मिली। लाइट ऑफ डिविनिटी की बुक, गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी का ब्रेसलेट। मतलब ऐसा लग रहा था ना, गुरुजी ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तू झोली खोल, मैं दिए जा रहा हूँ, तू बस बटोरती रहे। इतनी चीजें मिली, गुरुजी की बुक मिली, बहुत चीजें मिली। और वो ऐसा लग रहा था ना कि जस्ट दिस इज माय ट्रेजर, दिस इज माय स्टफ, दिस इज फ्रॉम माय गुरुजी टू मी। और मंदिर पहुंचे, लंगर मिला। तो विपिन अंकल बोले, दीदी उनकी जो वाइफ थे डिम्पल दी, वो बोले कि मानसी और चाहिए? तो मैंने हाँ, और लंगर चाहिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं देखती हूँ। अंदर गई, एक और थाली लंगर की लेके आई, मेरी होटल लेके आई, बैठ के लंगर खाया अपना। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो स्वाद, आई कांट टेल, वो स्वाद ही अलग था। नेक्स्ट डे विपिन अंकल का फिर फोन आया, बोला कि मैं कोशिश करता हूँ अगर सेवा मिल जाएगी तो, बट यू हैव टू बी रेडी बाय 5 इन द मॉर्निंग। तो मैंने कि आप मुझे 3 बजे भी बोलोगे ना, मैं 3 बजे तैयार होके बैठ जाऊंगी, आई एम रेडी फॉर इट। तो बोला कि मैं कोशिश करता हूँ, अगर सेवा मिल गई तो ठीक है, और अगर नहीं मिली तो फिर आप दर्शन करना, और दर्शन करके कम बैक। आई वाज लाइक ओके राइट, दैट्स फाइन। पर मेरा लिस्ट तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। गुरुजी की संगत से मिली थी, लाइट ऑफ डिविनिटी मिल गई थी, लंगर खा लिया था, पर लंगर अभी भी सेवा बाकी थी, और लंगर मंदिर में बैठ के खाना बाकी था। सुबह वो लेने आए, मैं तैयार थी, मैं उनको फोन करी, मैंने अंकल मैं तैयार हूँ, नीचे लॉबी में हूँ, आप जब भी आएंगे। मैं लेने आए, मुझे इतनी बारिश उस दिन गुरुजी के बर्थडे वाले दिन थी। मुझे लेने आए, हम लोग निकले वहां से, बहुत ट्रैफिक था। पहुंचे जहाँ गुरुजी के स्कूल जो है, जहाँ पे सेवा होती है, वहां पहुंचे। उन्होंने गाड़ी पार्क करी, मुझे बोले कि मैं देखता हूँ अगर सेवा मिलती है तो अ, अंदर वो बात करने गए। एंड गुरुजी की कृपा से मुझे सेवा मिली। एंड मेरा 7वें आसमान पे वो था, मतलब कि गुरुजी ना एक एक चीज टिक मार्क किए जा रहे हैं, चल सेवा भी कर ले, जा इतनी दूर से आई है तो सेवा भी कर ले। सेवा मिली, रोटी प्रसाद की सेवा मिली। और मतलब, और जो आंटी वहां पे थे वो हर थोड़ी देर में मतलब गुरुजी इतना प्यार भेज रहे थे, इतना प्यार भेज रहे थे, उनका प्यार थ्रू हिज संगत, कि वो हर थोड़ी देर में मुझे आके पूछ रही थी कि इफ यू आर टायर्ड यू कैन गो होम अर्ली, इफ यू आर टायर्ड यू कैन गो। आई वाज लाइक नो नो नो, आई एम फाइन, आई विल फिनिश माय, जो मुझे टाइम मिला है उतना मैं फिनिश करके देन आई विल गो। और मैं इतनी थकी हुई थी, इतनी थकान हो रही थी कि उस टाइम अब आंख नहीं खुल रहा था, बट वो हाथ नहीं रुक रहे थे। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद मैंने आंटी को पूछा, मैंने आंटी यहाँ से बड़े मंदिर कैसे जाते हैं, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था, मेरा पहली बार था। तो उन्होंने बोला वैसे तो यहाँ से शटल्स चलती हैं, इफ कोई मिल जाता है, काफी लोग जाते रहते हैं, यू कैन गो विद देम, और अगर नहीं तो फिर यू कैन वॉक ऑल्सो। तो मैंने कि ठीक है। तो बारिश तो हो ही रहा था, तो और इतनी थकान हो रखी थी, सामने गुरुजी का जो छोटा सा एक मंदिर है स्कूल में,
हाथ जोड़ा गुरुजी को, और गुरुजी को यही बोला मैंने, गुरुजी अब ना हो नहीं रहा है, अब मैं होटल जा रही हूँ, अब मुझे नींद आ रही है, अब मैं जाके ना बहुत बॉडी पेन हो रहा है और नींद आ रही है, अब मैं जाके सोने वाली हूँ, अब मैं शाम को आऊंगी। तो ये बोल के बस मैं आंटी को बोली, मैं ना आंटी मुझे ना सबने बैच पहने हुए हैं, कैन आई गेट अ बैच टू कीप एज अ मेमोरी गुरुजी का कि आई डिड सेवा इन बड़े मंदिर। तो आंटी बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, बैच बनवा देती हूँ, इफ यू वांट टू गो टू बड़े मंदिर ऑल्सो इट विल हेल्प यू। तो मैंने ठीक है, उन्होंने बैच बनवा के दिया। तो मैं ड्राइवर को कॉल करी, मैंने कि आ जाओ मुझे लेने एंड विल गो टू होटल। मैं खड़ी थी पीछे से, आ, आंटी आए एक, जिनसे मैं मिली थी, और मेरे को पूछे तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मैंने आंटी मुझे ऐसे ऐसे सेवा मिली है, और बोला अच्छा सेवा मिली है, बोला तुमको सेवा मिल गई यहाँ पे। मैंने हाँ आंटी। तो बोला कि अरे वाह, बोला अभी बस हम लोग तुम्हारी बात कर रहे थे कि कैसे अंकल सपने में आए एंड हाउ यू केम हियर, हाउ यू केम फॉर गुरुजी's बर्थडे, और तुम्हारी बातें चल रही थी। तो फिर आंटी ने और चार पांच आंटी को बुलाया, सबसे मिलवाया। तो बोला कहाँ जा रही हो, तो मैंने आंटी होटल जा रही हूँ अभी। तो बोला नहीं नहीं अभी कहाँ होटल जा रही हो, चलो हम लोग के साथ गाड़ी में बैठो और विल गो टू बड़े मंदिर। तो मैंने कि तो एक आंटी बोली कि गाड़ी में जगह है, तो बोला कोई बात नहीं गोदी में बैठ जाएगी, किसी तरह भी एडजस्ट कर लेंगे, एंड शी इज कमिंग विद अस। ना जय गुरु जी, चलिए बड़े मंदिर। गुरु जी अभी चाहते ही नहीं कि मैं जाऊं। हम लोग पहुंचे। आई मतलब गुरु जी कैसे मेरे लिए ये रास्ता बना रहे थे, या मेरे लिए उन्होंने मतलब पूरा इंतजाम करके रखा था कि कोई तकलीफ नहीं हो, बस ये आराम से आए और आराम से जाए, कोई कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसको। और हम लोग गेट तक गए आंटी के साथ, मतलब पता ही नहीं चला, जो इतना सुना था इतनी भीड़ तो खैर बहुत थी, पर जो गुरुजी ने मुझे दर्शन करवाए, आई वेंट इनसाइड द टेम्पल सो इजीली विद आंटी, वो सब आंटीज के साथ, और मंदिर में दर्शन, अंदर दर्शन। फिर जब बाहर निकलने गए तो वो पैक करके थाली मिल रही थी, एंड तो लंगर मिला था। तो मैं आंटी को बोली, मैंने आंटी कैन आई टेक वन मोर लंगर विद मी, एंड उन्होंने बोला रुको तुम, एंड उन्होंने किसी से बात करी कि हम लोग ऊपर हॉल में जाके लंगर कर सकते हैं, एंड वी वेंट अपस्टेयर्स लंगर हॉल। गुरु जी का आई थिंक वो मेरा लास्ट बचा था, एंड गुरु जो विश थी कि मुझे बड़े मंदिर में बैठ के लंगर खाना है, गुरु जी ने वो विश भी पूरी कर दी कि बिना खाए कहाँ जा रही है, अब आई है तो लंगर भी खा के जा, यहीं बैठ के खा। बोला ऐसे पागल लोग, मैं तो अपने आप को मैं वही बोलती हूँ कई बार कि मैं अगर किसी को अपने एक्सपीरियंस गुरु जी के साथ बताने स्टार्ट करूंगी तो लोग बोलेंगे सच में पागल है, या मुझे मेंटल हॉस्पिटल पक्का पहुंचाएंगे। बट गुरुजी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और मैं सत्संग शेयर करने बैठूंगी तो एक दिन दो दिन, इतने सत्संग है इतने सत्संग है कि वो खत्म ही नहीं होंगे। मैं बहुत अच्छा ट्रिप हुआ, वो 8 दिन मेरे इतने सुंदर गए इतने सुंदर गए। मैं बड़े मंदिर सब हुआ, सब कुछ हुआ। नेक्स्ट डे मेरी मम्मी का दिन था, मैंने गुरुजी ने मतलब सब जगह इंतजाम करवा रखा था। मैंने जाके अपने मम्मी डैडी अपने भाई के लिए पूजा करवाई, सालासर गई। सालासर में भी ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने इंतजाम करा के रखा है। और वहां पे भी इतनी भीड़ होती है, पर मैंने सवा मनी करी, और मेरे को पंडित जी एक आके बोले कि आपने दर्शन किए, मैंने हाँ। बोला आपको आगे दर्शन करने हैं। मुझे आगे एकदम सालासर बालाजी के एकदम आगे ले गए, और मुझे वहां खड़े होके उन्होंने दर्शन करवाए। मैं 20 मिनट वहां खड़ी रही क्योंकि मेरी मम्मी बहुत मानती थी, और मैं 20 मिनट वहां खड़ी होके मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि ये हो क्या रहा है, ये चमत्कार हो रहे हैं मेरे साथ। वहां से एक पंडित जी आके मुझे बोलते हैं कि आप खाना कहाँ खाने वाली हैं, तो मैंने कि यहीं मतलब बाहर जो भोजनालय है। बोला नहीं नहीं रुकिए, यहाँ पीछे में हम लोग का ये है जहाँ बालाजी का प्रसाद बनता है।
वहां पे बैठ के प्रसाद किया, और सब कुछ इतना सुंदर गुरुजी ने मेरे लिए किया, इतना सुंदर वो जर्नी था। मैं वापस आई, मतलब बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर जर्नी। बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, मैं शायद कभी और दूसरे सत्संग में बताऊंगी, बट अगस्त का मैं बताती हूँ आपको। अगस्त में हम लोग के ऑफिस में हुआ कि अब आपको ये करना है, 5 days you have to come to office and no option. I was like, okay, कोई ऑप्शन नहीं है, किसी से बहस करने का मुझे आदत नहीं है, तो ना बहस करके करना क्या है, कोई मतलब नहीं है, 5 days जाना है 5 days जाएंगे, इट्स ओके। मैंने अपना पूरा डेस्क क्लीन किया, अच्छे से वाइप आउट किया, ले जाके अपने प्लान्स लगाए, सब किए। हाउ गुरुजी प्लान थिंग्स फॉर यू, हाउ गुरुजी होल्ड होल्ड यू, आई मीन यू डोंट हैव टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम हिम। उनसे मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। उनसे उनको उनको मेरे लिए तो मैं ये बोलती हूँ, मुझे किसी का नहीं पता, बट मैं अपने लिए बोलती हूँ कि उनको वो मेरे बारे में शायद हर छोटी से छोटी चीज जानते हैं, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। माई पेरेंट्स आर गॉन, माई ब्रदर इज गॉन, बट ही इज होल्डिंग माई हैंड लाइक देम। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि वो जब चले गए तो वो शायद दुखी हो रहे होंगे, और वो गए बाबा के पास, और बाबा से जब मैं नहीं संभल पाई, एंड बाबा वेंट टू गुरु जी कि अब इसको आप ही संभाल सकते हो। और जिस तरह से उन्होंने मुझे संभाला है, मैं आ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती जिस तरह से गुरु जी मुझे संभाले हुए हैं। मैंने अपना डेस्क क्लीन किया बड़े अच्छे से कि गुरुजी, मैं क्यों अकेले झेलूं ऑफिस, आपको भी मेरे साथ झेलना पड़ेगा। मैं अकेले क्यों बैठूं यहाँ पे। मैंने डेस्क वेस्क क्लीन करके, थर्सडे का दिन था, दिमाग में कुछ नहीं था। आई हैव टू गो टू ऑफिस, आई हैव टू गो टू वर्क, एंड और वो शायद, मैं तो बोलती हूँ नौकरी भी गुरुजी की दी हुई है, सब सब मेरा तो सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है, माई ऑल हैप्पीनेस इज बिकॉज ऑफ हिम। मैंने डेस्क क्लीन किया, गुरुजी का स्वरूप ले जाके लगाया। ऑल माई ऑफिस न्यू अबाउट गुरुजी बिकॉज आई फॉलो गुरुजी। दे डोंट फॉलो, बट दे नो हु आई फॉलो। एंड गुरुजी का स्वरूप पूरा क्लीन किया, लगाया वहां पे। तो मैंने कि गुरुजी, अब अपन दोनों यहाँ पे बैठेंगे, मैं अकेली नहीं बैठने वाली। एंड आई केम होम। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड। उसके पहले का मैं आपको बताना भूल गई। जब मैं इंडिया से वापस आई, I'll come back to this. When I came back from India, I went for a satsang. Like satsang is my life. I can't live without my satsang. I can't live without my satsang parivar. Um, जब मैं सत्संग में गई, I was sitting there. I was sitting with Guruji, and I had a vision. And उस vision में Guruji was standing in front of me, and he gave me a date. 5/12। समझ में नहीं आया क्या डेट है, 5/12 बस। आई दैट इज ऑल, दैट इज ऑल। आगे पीछे क्या है क्या नहीं है, 5/12 है, बस 5/12 है। एंड आई टोल्ड वन ऑफ द आंटी, मैंने अलका आंटी, आई आई सॉ गुरुजी, एंड गुरुजी वॉज इन फ्रंट ऑफ मी, एंड ही गेव मी द डेट 5/12। एंड तो अलका आंटी बोली, देखो क्या करते हैं गुरुजी तुम्हारे लिए। तो मैंने क्या पता। तो मैंने कि 5/12 का डेट दिया है, एंड आई हैव नो आइडिया गुरुजी क्या कर रहे हैं। तो वही मैं बोल, मैंने कि अगर मैं किसी और को ये बात बोलूंगी तो लोग बोलेंगे ये खिसक गई है, इसको पागल खाने भेज दो अभी। बट द पीपल हु नो मी एंड द पीपल हु नो गुरुजी, दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ही डूइंग। तो आंटी को बताया, एंड बैक टू माय ऑफिस, गुरु जी का स्वरूप लगाया, आई केम बैक होम। एंड आई डोंट नो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, रात में कहाँ बुद्धि भ्रष्ट हुई। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई गॉट अप। किसी से कुछ डिस्कस नहीं किया, अपने हस्बैंड से डिस्कस नहीं किया, अपने बेटे से डिस्कस नहीं किया, किसी से कुछ डिस्कस नहीं किया। आई कॉल्ड माई मैनेजर एंड आई वाज लाइक, आई वांट टू सेट अप अ मीटिंग। तो बोला हाँ। तो मैंने कि मुझे मिलना है। तो बोला आजा, मैं ऑफिस में हूँ। तो मैंने ठीक है, आई विल कम एट 11।
I went to office with my laptop, everything, and I was like, "This is my laptop. This is my charger. I want to quit." तो बोला तुझे क्या हो गया? तो मैंने नहीं बस आई वांट टू क्विट। तो बोला इज एवरीथिंग ओके? मैंने या एवरीथिंग इज फाइन। आई जस्ट वांट टू क्विट। तो he was like, do you know what is the condition of the market this time? There is no jobs. I was like, that's fine. I just want to quit. ये जो तो अपना लैपटॉप रखो, अपना चार्जर रखो, आई डोंट वांट टू वर्क एनी मोर। एंड he was like, okay, let me do one thing. I will put you on bench. अगर थोड़ा बुद्धि ठीक होता है, then keep looking inside if you can get a job, any other project if you want to move to. And if not, I can't do much for you, but I can put you on bench for as much as I can. I was like, that's fine. 2 months I was on bench. There was nothing. I was not looking. And I told Alkanti, I quit the job. And everybody was whoever heard this is like, are you crazy? I was like, yeah, I just don't want to do. And it's like, what happened? I was like, I don't know what happened, but I just quit. And I called my husband from there और मैंने उसको बोला कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। एंड उसको लगा कि अचानक से कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा था, अब इसको क्या हो गया अचानक से। एंड ही वॉज वरिड, ही वॉज लाइक ओके गाड़ी आराम से चला के घर आ, फिर विल टॉक। तो आई वाज लाइक ठीक है। आई केम होम, रास्ते से अपना नेल्स का अपॉइंटमेंट लिया, ये लिया। आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड, वेरी रिलैक्स्ड। दिमाग में कुछ नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एंड बस था कि हाँ अब छूट गया, छूट गया, अब छोड़ दिया, कोई बात नहीं, घर बैठेंगे, बहुत काम कर लिया। बट गुरुजी आपके लिए क्या प्लान करते हैं, तो गुरुजी के अलावा कोई नहीं जानता है। आप खुद नहीं जानते हैं उन्होंने आपके लिए क्या सोचा हुआ है। मुझे नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था। बस मैं सबको यही बोल रही थी। मैं ना गुरुजी को ले जाके बिठाया, और गुरुजी को लगा कि जब मैं नहीं झेल पा रहा एक दिन भी, ये कैसे झेल पा रही है, नौकरी छोड़ दे। बस मैं तो नौकरी छोड़ के आ गई। ना मेरे गुरुजी वहां बैठ पाए, ना मैं बैठ पा रही हूँ। तो मैं ना गुरुजी मुझे घर वापस ले आए। हम दोनों घर आ गए अपना पूरा सामान बटोर के। आई डिडंट टेल एनी ऑफ माय कलीग, आई डिडंट टेल एनी वन, आई केम होम। हो गया, काफी दिन हो गए। एंड पूरा टाइम मतलब घर आई उसके बाद इन लोग को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक से जो बंदा एकदम एक सेकंड नहीं बैठ सकता, हाउ कैन शी क्विट द जॉब? And I was like, no, I'm fine. I have nothing to do. I'm fine. But they were very worried कि something is wrong with her. And my son was very worried. वो मेरे को बोला कि ठीक है, I'll take you wherever you want to go. I was like, I can drive. I'm fine. I have nothing. And he was like, no, 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 that's fine. You just, I'll come with you. I'll take you for lunch. I'll take you here. I was like, I'm okay. पर ठीक है, उन लोग को ज्यादा था कि पता नहीं क्या हो गया है। सब हुआ। सत्संग स्टार्ट, मेरे सत्संग and मेरी मेरी सेवा बढ़ती जा रही थी। गुरुजी मुझसे सेवा, गुरुजी मुझे एकदम एक्सपर्ट बना रहे हैं अभी आजकल, एक्सपर्ट बनाने में लगे हुए हैं, खाना बनाने में। ऐसी ऐसी चीजें खाना से संगत सत्संग के लिए बनवाते हैं कि जो मैंने आज तक नहीं बनाई, बट बड़ी अच्छी बनती है। तो मैंने कि शायद जो ब्रेक का टाइम है वो गुरुजी ने अपनी सेवा के लिए। और मैं यही बोलती हूँ, आई थिंक शायद गुरुजी नहीं, सिर्फ मेरे मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ, अगर कोई भी सेवा, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कैसी भी सेवा, वो आपके कष्ट काटते हैं, वो आपके कर्म सुधारते हैं, वो आपको हील करते हैं। और मेरे साथ वही हुआ। मेरे साथ आई थिंक वो पीरियड जो मेरा ब्रेक का था, या अभी भी चल रहा है, और वो पीरियड गुरुजी ने कुछ पता था कि इसको आराम का जरूरत है, क्योंकि मैं पागल जैसा काम कर रही थी। बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप माई माइंड ऑक्यूपाइड, आई डोंट वॉन्ट टू कीप माई माइंड एनी वेयर एल्स, इधर इन माई गुरुजी और इधर इन माई वर्क। और इधर से उधर भटकता था तो दिमाग कहाँ जाता था, आई कांट टेल। बट गुरुजी ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और आपके दिमाग में होता भी नहीं है। 1-2 महीना निकल गया एंड आई वाज लाइक ओके, अब बहुत ज्यादा दिन भर सोती रहती हूँ, कितना काम करूं। घर भी ठीक हो गया, सब कुछ हो गया, घर साफ हो गया, सब जितना क्लटर था सब क्लीन कर दिया, सब कुछ हो गया। अब क्या करूं? अब आई हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर वर्क, एंड
rejection. Obviously, job market was very bad, still very bad. I didn't got any job. Interviews हुए, सब हुआ. I didn't get anything. बट आई वॉज रिलैक्स्ड. माइंड में सच में कुछ नहीं था. माइंड वॉज वेरी पीसफुल. एंड मैं गुरुजी ने इतना चेंज कर दिया दिमाग की स्ट्रेस तो होता ही नहीं है. स्ट्रेस जो पहले इतनी इतनी सी चीज पे स्ट्रेस होता था, अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस कुछ है, स्ट्रेस है ही नहीं. स्ट्रेस तो मैं किसी को स्ट्रेस होता है, मैं यही बोलती हूँ, अगर करना है मुझसे आधी रात में भी तुम बोलोगे मुझे बात करने के लिए, हम टॉक टू मी. देर इज, यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस. गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी आपको सब संभाल लेंगे. यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या होता है अब मैं भूल गई हूँ. रोना क्या होता है मैं भूल गई हूँ. रोना नहीं आता, स्ट्रेस नहीं होता. तो स्ट्रेस तो था ही नहीं. बट द मैजिक ही डिड फॉर मी, द जॉब जो उन्होंने छुड़वाई. एंड ऑन आई वॉज गिविंग इंटरव्यूज, एंड ऑन December 5th, 5/12, जो गुरुजी ने मुझे विजन दिया था मेरे सामने खड़े होके, 5/12 को मेरे हाथ में देर वर टू ऑफर लेटर्स, विच आई वॉज सो कंफ्यूज कि किसको हाँ बोलूं और किसको ना बोलूं. मुझे समझ में नहीं आ रहा था. बट 5/12 को मेरे हाथ में दो ऑफर लेटर्स थे. एंड इट इज ऑल, गुरुजी को पता है कि उनको क्या करना था. गुरुजी को पता है कि इसको कहाँ से हटाना है और कहाँ पे डालना है और इसको क्या करना है. तो 5/12 को आई डिसाइडेड, मेरे 3 राउंड्स इंटरव्यू हुए, सब हुआ. आई गॉट अ जॉब 5/12 को. आई कॉल्ड एक्साइटमेंट में, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, ये तो सत्संग है मेरा. आई कॉल्ड राजन अंकल एंड अलका आंटी, एंड जो जो जिस जिसको लगता है कि मैं पागल नहीं हूँ उनको कॉल किया. एंड आई वाज लाइक, सत्संग सुनिए पहले तो मेरा. मैं ना कि ऐसे 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 विजन में ना, अलका आंटी मैंने आपको बोला था ना कि गुरुजी टोल्ड मी अ डेट. आई गॉट अ जॉब ऑन 5/12, एंड इट्स अ वेरी गुड जॉब, एंड आई एम गोइंग टू ज्वाइन दिस डेट. एंड ये हुआ. बट मैं यही सबसे बोलती हूँ कि जैसे बोलते हैं कि मांगो नहीं मानो. आप सच में मानो. आपको गुरुजी से मांगने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हम बहुत गलत चीज मांगते हैं. एंड वो गुरुजी जानते हैं. अ, गुरुजी को आपके लिए क्या ठीक है, क्या खराब है, क्या सही गलत, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता. उनको सब मालूम है, उनको सब पता है. उनको, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरी जो थॉट प्रोसेस, जो ईगो उन्होंने मेरा खत्म किया, जो मैं, आई विल ऑलवेज से कि मैं अभी भी आई एम नॉट 100% कि मैं ठीक हूँ. आई एम अ वेरी रॉन्ग पर्सन, आई एम अ वेरी रॉन्ग पर्सन. बट मेरे गुरु जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे सिखा रहे हैं, और मैं सबको यही बोलती हूँ कि जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन हिम. If every single person who is connected to Guruji has some problem or maybe more problem, but he knows up inside out of you. He knows everything of you. You don't have to ask anything from him. You just have to बोलते हैं ना, surrender to Guruji. Surrender क्या होता है मुझे नहीं मालूम. बट मेरे गुरुजी को, गुरुजी सबके हैं बट उनको सब पता है. उनको पता है आपके लिए क्या ठीक है, उनको पता है आपके लिए क्या गलत है. उन्होंने मेरी लाइफ से ऐसे ऐसे लोगों को निकाला जो शायद मेरे लिए ठीक नहीं थे. और अगर गुरुजी नहीं होते तो मैं कहाँ जाती मुझे भी नहीं पता था. क्या होता मेरे साथ मुझे नहीं पता था. मैंने कभी गुरुजी से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मैं उनसे मांगू क्या, क्योंकि मैं तब गुरुजी को जानती नहीं थी. पर उनको पता था कि मुझे उनकी जरूरत है. उनको पता था मुझे क्या चाहिए. उनको पता था कि मेरे अंदर क्या है, मेरे मन में क्या है. और गुरुजी बस है कि he wants your love. That's all. You just love Guruji. That's all. मेरा तो नींद से उठते सुबह शाम, मेरे जहां वो एक स्वरूप के लिए हम लोग लड़े थे कि वो स्वरूप हटा दो यहाँ से, मेरे घर के हर एक कोने में गुरुजी हैं. एक कोई ऐसा कोना नहीं है जहां गुरुजी नहीं है.
ये गुरुजी का रूम है, सीढ़ी ऊपर जाते हुए गुरुजी है, नीचे आते गुरुजी है, सामने गुरुजी है, सब जगह गुरुजी है। गुरुजी जस्ट, he has changed me, he has changed me a lot, he has made me such a positive person that कि नेगेटिविटी होता क्या है, अगर कुछ अब गलत भी होता है तो लगता है कि आ, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी ने इसमें मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, इसीलिए ये हुआ। अगर शायद ये होता तो शायद इससे भी बुरा कुछ हो सकता था। बस उनको, उनके ऊपर सब आप छोड़ दीजिए। अगर उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, जो मैंने एक्सपीरियंस अपने गुरुजी के साथ किया है, उनसे कुछ मांगने की, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बस मंत्र जाप, उनका, उनको बस प्यार चाहिए, दैट इज ऑल। मैं वही बोल रही हूँ, मैं सुबह उठते ही जैसे मेरे रूम में सामने में गुरुजी का स्वरूप है, रोज सुबह उठते ही कई बार लगता है कि गुरुजी आज आप बहुत ग्लो कर रहे हो, एकदम गोरे गोरे लग रहे हो मेरे गोरे गोरे गुरुजी। ऊपर वाला स्वरूप एकदम वैसा है। तो बस हम लोग, मैं सिर्फ गुरुजी से बात करती हूँ। मैंने भी थोड़े दिन पहले सत्संग में सुना था, एक पुरानी संगत अंकल बोले कि गुरुजी को बोलो कि मेरे साथ चले। मैं तो, हम लोग के सत्संग में अभी सैटरडे को अंकल बोले कि यू ऑल हैव टू से गुरुजी टू कम। मैं ना, अंकल गुरुजी तो हम तो साथ ही में रहते हैं, बेचारे गुरुजी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है हमको छोड़ के जाने का। अब हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, गुरुजी हैज टू बी विद अस, उनके पास ही ऑप्शन नहीं है। जस्ट सरेंडर ऑन हिम, जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन गुरुजी। आई दे आई मीन, आप में से भी काफी लोग होंगे जिनको बहुत स्ट्रेस होगा, काफी चीजें होंगी जो चल रही होगी, बट बिलीव मी, if you leave everything on him, I think he tests you, he tests your patience, he tests your कहते ना, श्रद्धा सबूरी, सब्र और शुक्र। ही टेस्ट यू, एंड वो उतना भी टेस्ट नहीं करते हैं। उनको पता है किसको आपकी लाइफ से निकालना है, कौन पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू, व्हाट इज गोइंग टू गिव यू पेन, व्हाट इज नॉट गोइंग टू गिव यू पेन, व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। जस्ट लाइक योर ओन पेरेंट्स, ही होल्ड्स each and every sangat hand like a parent, like our own parent. He is not anything more than my parent. I mean, I think, पता नहीं, मेरे, मैं बोल रही हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि गुरुजी मेरे लिए क्या है। गुरुजी मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। गुरुजी मेरे लिए, आई मीन, ही इज एवरीथिंग टू मी, ही इज एवरीथिंग टू मी। मेरे बोलते हैं ना, पागलपन है, प्यार है गुरुजी से, क्या है, बस पागलपन है गुरुजी का। एंड उनको भी शायद पता है कि मुझे उनकी कब जरूरत है और कब नहीं है। और जरूरत तो खैर मुझे अब उनकी हर एक सेकंड है, और मैं उनके बिना नहीं रह सकती, इतना मुझे मालूम है। पर just surrender to Guruji. He knows everything. He knows all your pain. He knows if your heart is pure. He will he will decide. Let him decide. Anything wrong is happening for your good. कि अगर मैं वही बोलती हूँ कि जो वो मेरे साथ चाय वाला इंसिडेंट हुआ, अगर वो जिसके घर में फर्स्ट टाइम चाय बनाने गई फॉर गुरुजी एंड आई डिडंट नो अबाउट गुरुजी, अगर उन्होंने मुझे इजीली बोल दिया होता कि प्लीज कम, तो शायद मैं गुरुजी से कनेक्ट ही नहीं होती। तो शायद वो भी मेरा एक टेस्ट था कि यू हैव टू गो थ्रू दिस टेस्ट एंड टू गो टू गुरुजी। ही वॉज लुकिंग कि मैं वो टेस्ट पास कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, कैन आई बी हिज संगत और नॉट। मैं यही बोलती हूँ कि मुझे जाके उन्हीं से मिलना है। आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स एंड माई गुरु प्राउड। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूं कि कल को जब मैं, गुरुजी मेरे सामने हो, उनकी आंखों में मेरे लिए शर्म हो कि तूने ये गलत काम किया। मुझ में कभी घमंड नहीं आए, किसी चीज का घमंड नहीं आए। मैं जो कर सकती हूँ, जो कर सकती हूँ अपने गुरु को प्राउड करने के लिए, वो करूं। घमंड, ईगो, हम लोग में बहुत ईगो आ जाता है कि अच्छा,
तुमने गुरुजी को देखा? अच्छा, हमने तो गुरुजी को बहुत पहले। नो, इट्स गुरुजी तो सबके हैं, एंड ही नोज, आई मीन, ही नोज। तो वो ईगो, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट वो, जब आप गुरुजी के पास जाते हो, जब उनके दरबार में जाते हो, तो वो ईगो, वो वो होना ही नहीं चाहिए। आप गुरु के लिए जा रहे हो, आप आपके गुरु के लिए जा रहे हो, आप वहां गुरु के पास जाके बैठ रहे हो, आप सिर्फ गुरु के पास जाओ, एंड ही इज विद each of us, each I mean, I'm telling you, I have no words for my guru, I have no words for my guru, but I am so grateful for him to choosing me, grateful for him to giving me such beautiful parivar for all over the world. He has given me beautiful parivar. He knew I just wanted a family, and that's what he gave me. And the love I'm getting from him, the positivity I'm getting from him, I I can't explain. I just love him, just leave everything on him. Just टेक केयर ऑफ योर गुरु। नजर उतारते हो, गुरु जी की भी नजर उतारो। मैं तो हर ट्यूसडे गुरु जी की नजर उतारती हूँ, क्योंकि उनको बहुत नजर लगती होगी। एंड just love him, just love him, just leave everything on him. You don't have to use your brain. और मैं तो बड़ा खुश हूँ कि लोग मुझे पागल भी बोले, तो I'm happy for that. Yes, I am pagal for my guru. I'm very pagal for my guru, and I'm so happy that I'm pagal. But just leave on him. That's all. And I just want to thank Suresh uncle for giving me this platform. मेरे पास इतने सत्संग हैं कि वो खत्म ही नहीं होंगे, एंड आई डोंट नो कितना टाइम बचा है, कितना टाइम मैंने ले लिया है। कुछ कुछ मालूम नहीं, बट थैंक यू सो मच सुरेश अंकल, multilingual team, for giving me this opportunity to bring me here and share my experience with Guruji. जय Jai गुरु Guruji. जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका महाराज। इतनी प्यारी प्यारी संगतें आप लेके आते हैं, अपना गुणगान उनके मुंह से सुनवाते हैं। आंटी, आपके सत्संग को आज सुन के ऐसा लगा जैसे महाराज खुद आपसे अपना गुणगान करा रहे हैं। बहुत प्रेम भाव से आपने सुनाया, और ज़रूर मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम आपको दोबारा से आमंत्रित Sure, करेगी Aarti. अपने और सत्संग शेयर करने के लिए। आज हम ये समझ पाए हैं कि महाराज के लिए जो प्रेम है ना आपका, वो बहुत बहुत डीप है। हम सबका है, लेकिन वो सबका है। टपक रहा है जैसे आपका प्रेम महाराज के लिए। बहुत प्यारा लगा सुन के। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्संग के द्वारा, जैसे आपने भी कहा, हम बहुत कुछ सीख पाते हैं, बहुत कुछ समझ पाते हैं, और महाराज की ब्लेसिंग्स दोनों तरफ चलती हैं। सो आज महाराज ने कितनी ही संगतों का कल्याण किया आपके सत्संग के द्वारा, और आपका भी कल्याण किया। सो शुक्राना आंटी, आ जाने के लिए बहुत अच्छा शुक्र। लगा। और संगत जी आइए, अब हम महाराज से आज्ञा लेते हैं। शुक्राना महाराज, शुक्र। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी।